तो कल बताया गया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर लिख लो। sp2 बताया था कल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये टोटल अगर देखेंगे 3 लोग हैं, तो अगर 3 को 100 से डिवाइड करोगे 2 + 1 3, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 30.3%। तो अगर आप देखते हैं तो एक के हिस्से में आएगा, तो एस वाला 1 है, तो एस का कितना होगा 33.3%। और इन दोनों को जोड़ दो तो पी 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 66.6%। तो एस करेक्टर हो जाएगा 33.3% और पी करेक्टर हो जाएगा, कुछ करना नहीं होता है, टोटल नंबर लीजिए 100 को डिवाइड कर 100 से मतलब 100 को उतने नंबर से डिवाइड करें, तो 2 + 1 तो 3 डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये कितना करेक्टर होगा, इसमें एस एक ही है तो एस वाला ये हो गया, पी वाले 2 लोग हैं तो इनको जोड़ लो, तो वहीं लिख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पढ़ाए थे वहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एंड पी करेक्टर्स। sp हो गया था, sp2 हो गया था, अब आपको पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो मीथेन ले लो। तो मीथेन को सबसे पहले आपको जो है मीथेन का जो कार्बन है उस कार्बन का जो है सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस, तो कार्बन लेंगे तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जैसे आउटर सेल ये है आपका, तो ये आउटर सेल है, तो आउटर सेल ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और P जो है आपका 2p है, 2p में 3 होते हैं, px py और pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट से जब आप एक्साइटेड स्टेट करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन ही जम करके वहाँ चला जाएगा। ये आपके जो हो गए। अब इनको अगर देखा जाए तो ये स्फेरिकल होता है, ये वाले जो होते हैं अलग अलग होते हैं, px py pz का। ये डिपेंड करता है एक्सिस के लॉन्ग, अगर x वाला है तो ऐसे होता है, p वाला थोड़ा झुका होता है और एक्सिस के लॉन्ग होता है। ये कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल को जब मिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिड बनता है। तो इनको मिक्सिंग कर दीजिए। मिक्सिंग करने से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिड भी बनेगा 4 ही। इसको मिक्सिंग कर रहे हैं, सबको मिला रहे हैं, तो मिक्सिंग करने के बाद बनेगा 4 बनेगा। कौन कौन, एक S होगा और 3 P होगा, तो इसको मुंडी पे दिखा दी जाती है sp3, इसका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये बुक में नहीं है, अपने अनुसार एक उसमें स्फेरिकल होगा, बाकी डंबल की तरह होंगे। तो अगर देखा जाए तो हो सकता है चारों ऐसे हों, एक जैसे होंगे। तो ये चारों आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल। इसका भी सबका अलग अलग नाम है, क्या नाम होगा, इसका नाम भी sp3 है तो इसका नाम भी sp3 होगा, और सब sp3 वाले ही हैं। आइडेंटिकल होंगे शेप और साइज में, और इनकी एनर्जी कैसी होगी, सबकी बराबर सेम होगी, एंड सेम एनर्जी, सेम एनर्जी होगी। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसमें लोप होगा, 4 लोप होंगे।
अगर इसको हम पॉजिटिव लोब दिखाते हैं तो इसको नेगेटिव दिखा दो। और ये चारों लोब को अगर आप लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो ये चारों लोब जो है ऐसे बनेंगे। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये चार लोब हैं। और ये चारों लोब के नाम है sp3, इसका भी नाम sp3, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। अलग अलग हाइड्रोजन हैं, 4 हैं, तो 4 अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा जो स्फेरिकल होता है। तो ये 4 स्फेरिकल होंगे और ये ओवरलैप करेंगे, तो इनसे बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये ओवरलैप कर लिए, ओवरलैप किया। ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये S वाला यानी 1s वाला है। तो जब इससे ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा। कौन से बॉन्ड बनेगा? ये जो है हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तो ये कार्बन है आपका, तो ये कार्बन का जब हेड ऑन ओपन करेंगे तो इससे बनेगा एक, ये इससे ओवरलैप करेंगे तो ये बनेगा, इससे ओवरलैप करेंगे, इससे ओवरलैप करेंगे, ये बनेगा। और ये 4 जो हैं सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और चारों के अगर आप देखा जाए एक साथ, इसकी अगर ज्योमेट्रिकल शेप देखा जाए तो चारों को जोड़ देंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप या शेप बन के आएगा, तो इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल्स। और इसकी बॉन्ड एंगल जो होगी वो 109 डिग्री होगी, ये होगी। अगर इनके आप परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखेंगे तो sp3 है, तो अगर sp3 की बात करेंगे तो ये sp3 है। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 3 और 1 4। तो अगर 100 हैं, 100 को 4 से डिवाइड करो तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 25%। तो s जो हो जाएगा 25%। और 3 लोग हैं तो 3 को जोड़ दो, 25 25 25, तो s वाला कितना आएगा? 75%। नोट कर लीजिए, यही चीज़ थ्योरी में लिखी है। अभी थ्योरी पढ़ देता हूँ। तो बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो थ्योरी कोई दिक्कत नहीं, यही बेसिक। इसको पढ़ाने के बाद अभी ट्रिक बता देंगे, तो ट्रिक से सवाल लगाया करिए। और जो है जब आपको लगे थ्योरेटिकल पूछ रहा है, थ्योरेटिकल जवाब दीजिए। वो डिपेंड करता है कि कैसा सवाल पूछेगा आपसे। पढ़ाने के बाद इस पर जितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन करा दिया जाए। ये बुक में कहीं नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ कि एक जैसा दिखते हैं, आइडेंटिकल हैं एनर्जी से। तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। बुक में आएंगे सेम लाइन वही चीज़ लिखा हुआ। क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4 यानी मॉलिक्यूल्स, यानी मीथेन की बात कर रहा है, इन विच देयर इज मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। ये रहा, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल निकाला, तो ये 1s वाला हो जाएगा यानी 1s। 1s का मतलब 1s। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे 1s लेंगे और कितना लेंगे? 3p। तो बुक में लिखा है 1s यानी 1s लेंगे और 3p लेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस सेल्स, यानी बाहर वाले सेल वो दिखाए हूँ आपको, सेल्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड। ये बना हुआ है आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कह रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये एक जैसे दिखते हैं तो ये एनर्जी इनकी एक जैसी होगी और शेप भी होगा, तो एनर्जी एंड शेप इनके इक्विवेलेंट्स होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं और एनर्जी भी सेम होती है। ये बुक में सब पॉइंट लिखे हुए हैं। कह रहा है देयर इज़ 25% एस करेक्टर, 75% पी करेक्टर। वो जो मैंने लास्ट में निकाला, पूरे को जोड़ लिया तो 3 + 4 यानी 3p और 1 100 को डिवाइड 100 लिख के 4 से डिवाइड किया तो 25% एस आएगा, 75% पी आएगा। ये लिखा हुआ आपका। कह रहा है कि दी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म आर डायरेक्शनल टूवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन। इसको हमने उठाया, sp3 को लिया और हाइड्रोजन के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना, जिसका नाम होता है टेट्राहेड्रल्स। तो टेट्राहेड्रल हो गया। फिर आगे कह रहा है कि दी एंगल ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन, वो लिखा हुआ है, एंगल लिख दिया मैंने। बॉन्ड एंगल होती है 109.5, ये आपका हो गया। अब अगला है, इसी में जो है
अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, अमोनिया एंड वाटर्स। तो अगला एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल पढ़ाने जा रहे हैं आपका NH3 और या फिर वाटर का। तो NH3 को देखते हैं। तो NH3 में जो है आपको सबसे पहले इसका भी NH3 का भी हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा, यानी sp3 है। तो सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे अमोनिया, तो यहाँ NH3 लिख देंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा NH का एटॉमिक नंबर, तो ये होगा 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 + 2 यानी 5। 2 इलेक्ट्रॉन S में और 3 इलेक्ट्रॉन P में। ये रहा। एक लाइन हमने बताया था कि आप एक्साइटेड करें चाहे ना करें तब भी आप होता है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर आप एक्सपाइड नहीं करते हैं तो हाफ फील्ड के बजाय फुल फील्ड भी ले सकते हैं कुछ केस में। अगर आप इन्हें एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके कहीं भी निकल जाएगा, ये बचेंगे 4। अब यहाँ पे चारों ऑर्बिटल को मिक्सिंग करना होगा, तो चारों को मिक्सिंग कर दिया। तो 1s और 3p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया। अगर आप एक्साइटेड नहीं करना चाहते हैं तब भी आपको वही बोलना होगा कि आप 1s लेंगे, 3p को लेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो ये बनेगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप एक्साइटेड करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिएगा। हटाने के बाद फिर वही चीज़ें रहेंगी, ये बनेगा 4 एटॉमिक है तो 4 हाइब्रिड बनेंगे, तो 4 हाइब्रिड हो गया। अब चारों कैसे दिखेंगे, आपके sp3 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 होंगे। ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किस में होंगे, शेप एंड एनर्जी में, यानी एक जैसा शेप होगा और एनर्जी होगा। तो आइडेंटिकल, ये लाइन चाहो यहाँ से थोड़ा बदल सकते हो, आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी। ये NCERT की पॉइंट है, ये रहा। अब यहाँ पे जो है आपकी चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि sp3 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पार्टिसिपेट करेगा कितने करेंगे, 1 2 3 ही लोग करेंगे। तो इस डायग्राम को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आपका जो है बदल जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल है आपका अमोनिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। 4 लोप इसमें भी होंगे, ये रहा। इसमें होगा क्या कि 3 हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 लोगों से ओवरलैप कर लेंगे। तो ये ओवरलैप कर लिया, तो ये H1s वाला है यानी H का है, ये आपका H वाला है 1s का है, और ये H वाला है 1s का है। और ये वाला जो है आपका ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि 3 ही है। तो इसमें क्या होगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होगा। तो अमोनिया जब हम बनाते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये होगा आपका। तो अमोनिया में जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, एक लोन पेयर। बाकी ये तीनों क्या बन जाएंगे, आपके बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर के फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो आपको ऐसे दिखेगा, अगर ये नाइट्रोजन है और इससे बॉन्ड बनाया तो एक ये हो गया, इससे बॉन्ड बनाया तो एक ये हो गया, और इससे बॉन्ड बनाया तो ये हो गया, ये हो गया। ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड वाले। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका है sp3, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, लोन पेयर रखे हैं तो इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगा, रिपल्सन्स। तो ये रिपल्सन पैदा करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये होना चाहिए, आपको होना चाहिए टेट्राहेड्रल्स, ठीक है। ये कहना कि इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तब जब ये आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता, लेकिन ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर रखा है और साथ में क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टेट्राहेड्रल अब ना होके क्या हो जाएगी, इसकी सही जो शेप बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री कह सकते हैं टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री टेट्रा होगी। लेकिन जो सही शेप बन के आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसे दिखेगा पिरामिड की तरह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडल्स। तो ये बदल जाएगी। अब वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल अब ये पिरामिड बन जाएगी। और पिरामिडल क्यों बनेगी, क्योंकि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा है उससे रिपल्सन्स पैदा होकर पिरामिड बन जाएगी। अगर पिरामिडल बनती है तब आप चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए,
बॉन्ड एंगल अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता, ये होता, ये होता, लेकिन इतना नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगी। तो बॉन्ड एंगल ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन से सही में जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होगी वो कितना होगी, ये होगी 109 की, नहीं 2 एंगल कम हो जाएगी तो कितना होगा 107। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन से बॉन्ड एंगल कम हो गई क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगी। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल ये है, तो इसे बोलेंगे एक्चुअल बॉन्ड एंगल। क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रखता है आपके पास, लोन पेयर्स, और वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन्स पैदा करता है और उसके रिपल्सन से बॉन्ड एंगल जाती है। तो सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, जो मैंने लिखा उसे एक्सप्लेन कर दिया। बुक पे आ जाइए। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इन वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अमोनिया। इन्होंने डायरेक्ट sp3 कह दिया है। मैंने आपको बताया कि sp3 कैसे होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया लिखेंगे, अमोनिया का सेंटर आइटम n लिखेंगे, n का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर सेल को लेंगे, आउटर सेल को आप एक्साइटेड करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं एक्साइटेड करना है कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्बिटल ले लीजिए। तो ये S वाला स्फेरिकल होता है, P वाले डंबल के फॉर्म में होते हैं, इनको सबको मिला दिया। चारों मिलाएंगे, 4 नंबर हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बनेंगे ये। तो 4 नंबर क्या नाम हो जाएगा, देख लीजिए 1s 3p, तो उसके मुंडी भी लिखा जाता है 1s 3p, तो ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कैसे दिखेंगे, एक जैसे, तो एक जैसे को बोलते हैं आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी, और उसके बाद सबका नाम ये होगा sp3। इनको एक साथ रख के फ़ोटो खींचेंगे तो दिखेगा ये। अब ये दिखेगा तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 अलग अलग शेयरिंग कर लेंगे, एक बचा होगा। तो इस वाले डायग्राम को मैं सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, इससे सिग्मा तो 3 सिग्मा बना दिया और एक लोन पेयर रखा है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे रिपल्सन पैदा करेगा। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन से शेप हो जाते हैं पिरामिडल्स। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन ये कब होता, जब ये सिग्मा बॉन्ड होता। लेकिन लोन पेयर है तो ये सही बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगी 107। अब लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वही रहेंगे क्योंकि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो s में कितना आएगा 25%, p में कितना आएगा 75। तो लिख लीजिए s जो है 25, p है 75। सेम डायग्राम सेम तरीका है, आपको यही एग्जाम्पल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, जिसका नाम है वाटर्स। तो अगला आप ले सकते हैं वाटर। ये अमोनिया का था, अब की आपका हो जाएगा वाटर। वाटर में सब कुछ यही करना है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे चल के हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर रखेगा। तो लोन पेयर रखेगा तो आप ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप आपका बेंट या एंगुलर हो जाएगा। और आपका जो है बॉन्ड एंगल, जब 2 लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल 4 एंगल कम होगी, तो इसका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 104.5 के आसपास बराबर हो जाता है। तो अगला चलते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर्स। तो जब आपने नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन का ये हो गया। अब एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपको यहाँ चेंज करना होगा और जहाँ n लिखा है वहाँ O लेंगे। तो बस आपको अलग से बनाना होगा और मैं जो है आपको बस उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बस कोई फ़र्क है नहीं, वही सब कुछ है। तो आपकी जो है यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के बजाय मैं आपकी ऑक्सीजन लूँगा, क्योंकि यहाँ अमोनिया था तो अमोनिया के जगह पे मैंने n लिया था। और ये जो डायग्राम बनाता हूँ ये बुक का डायग्राम नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक। एग्ज़ाम में कोई डायग्राम वगैरह नहीं आता है, इससे थ्योरेटिकली आएगी और थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब आपको पूरी चीज़ क्लियर होगी, बेसिक पूरी पता होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करेंगे 4 नंबर तो गंवा के आएंगे, 1 नंबर और दे के आएंगे। एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे n के बजाय O कर दूँगा। और जब यहाँ ऑक्सीजन लिखूँगा तो यहाँ का एटॉमिक नंबर चेंज कर दूँगा, यहाँ पे 8 ले लूँगा। जब 8 लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी। देखो 1s2 2s2 और 2p 4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा।
आपके ये आउटर सेल हैं, ये आउटर सेल हैं, तो आउटर सेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में आपके ये आपकी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चाहो तो इसे एक्साइटेड कर दो और चाहे तो ना करो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये लाइन थी लिखी हुई सबसे लास्ट लाइन। तो अगर आप एक्साइटेड कराएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए यहाँ से और ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन रिपीट हो जाएंगे। अगर कराना नहीं चाहते हो तो ऐसे ऐसे उतार लो, ये 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को अपने फॉर्म में बता दो। ये s वाला स्फेरिकल होता है, p वाले डंबल होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इनको सबको मिलाएंगे, मिक्सिंग करेंगे। कितने नंबर का मिलाते हैं? 1 2 3 4, तो 4 नंबर ही बनेंगे। तो 4 नंबर क्या बनेंगे आपकी? हाइब्रिड्स। और चारों का नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। चारों sp3 होंगे, तो चारों को मैंने दिखाना चाहा तो मैंने जो है ये स्फेरिकल कुछ करैक्टर होगा, कुछ डंबल वाले करैक्टर होंगे, तो स्फेरिकल डंबल मिला के मैंने दिखा दिया। ये 4 एक तरीके से दिखेंगे। तो इसका नाम sp3 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 sp3। अब ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर है, तो वाटर में सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ही जाएंगे। तो मैं आपको अब ये चेंज कर देता हूँ, आपको अलग से बनाना होगा, तो भी आप भी उसी में चेंज करते बनाते रहिएगा। तो ये रहा, तो ये आपके जो है, ये जो है आपके हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन जैसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेंगे। और बाकी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, जैसे मान लो ये भी sp3 है, तो ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 लोगों के हाइड्रोजन यानी सिंगल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिए। तो ओवरलैप कर लेंगे तो उधर की चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अब आप इससे बनेगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखेंगे लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसको दिखा दीजिए, क्योंकि ये आपका सेंटर जो है ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन वाले ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और इनके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं कितना रखते हैं? लोन पेयर, यानी ये sp3 है और ये sp3 है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये ऑक्सीजन वाला है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा? रिपल्सन। तो ये तो अरेंजमेंट कहलाएगी, तो अरेंजमेंट को बोलते हैं, ये क्या है आपका? एक तरह का अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट को हम लोग अपनी भाषा में ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल्स। लेकिन ये एक्चुअल शेप थोड़ा हुआ। अगर ये ऐसे ही बना होता, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता, तो इसकी बॉन्ड एंगल कितना होती? तो 109.5 ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में क्या पैदा है? लोन पेयर रिपल्सन्स। तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है तो सवाल आएगा कि वाटर में 100 बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, लेकिन 107 क्यों हो जाता है? सॉरी, कितना हो जाएगा? 104.5 या 105 हो जाता है। क्यों? तो आपको बताना पड़ेगा लोन पेयर के रिपल्सन से। तो लोन पेयर के रिपल्सन से एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होगी, जो सही बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल होगी कितना हो जाएगी? ये 104.5 या 105 कह सकते हैं। ये रहा, ये बॉन्ड एंगल। तो ये लोन पेयर के रिपल्सन से हुआ है, यानी रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बनी है। होना चाहिए वो, लेकिन होता है ये। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वही, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एक के हिस्से में आएगा s में 25% और p में आपका आएगा 75%। तो ये हो गया। तो सवाल अक्सर मिलेगा, वाटर जो है इसका जो है शेप क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? तो ये है, तो शेप लिख लीजिए या ज्योमेट्री लिख लीजिए। तो जब एक्चुअल बॉन्ड एंगल से इसका जो शेप आएगा रिपल्सन करके, तो इसकी शेप, तो शेप हो जाएगा इसका बेंट शेप या एंगुलर शेप या बी शेप। शेप हो जाएगा बेंट शेप, या इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर शेप, या इसे बी शेप। तो बेंट हो कह सकते हैं, एंगुलर कह सकते हैं, या बी शेप हो सकते हैं, क्योंकि अब ये झुक के ऐसे आएगी। तो जब झुक जाती है तो चाहे आप बी ऐसे कहिए या आप ऐसे कहिए, दोनों बी है। क्यों बी है? आप इधर देख रहे हैं, ऑब्जर्वर है तो ये है, अगर ऑब्जर्वर उधर से देखेगा तो ये दिखेगा, तो दोनों बी है। वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ। तो चाहे ये बी बोलो चाहे वो भी, दोनों बी है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ, तो दोनों के बारे में पढ़ देता हूँ।
कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन। आपने दिखाया दोनों में sp3 बना है, वाटर में अमोनिया में, ठीक है। कह रहा है इन अमोनिया द बैलेंस सेल यानी आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट 1 तो क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा 1:2 नहीं दिखाया, डायरेक्ट 2:2 दिखाया। तो आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं 1:2 2:2 और इनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग, तो क्या बोलेंगे 2px 2py 2pz। एक्साइटेड करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल हो गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो है एक्साइट नहीं कराया, तो मैंने दोनों बातें बोला है कि आपको जो लेना हो, किताब ने एक्साइटेड नहीं कराया तो आप भी ना कराना, नहीं समझ में आ रहा है। अभी अमोनिया क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, एक्साइट नहीं कराएंगे। तो मैं तो आपको थ्योरी बता दिया कि थ्योरी में लाइन लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड भरा हो या फुल फील्ड भरा हो, कुछ केस में फुल फील्ड भी भरा होता है, ये चौथा पॉइंट था। तो यहाँ किताब ने एक्साइटेड नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं, मत कराइए। तो 2 S में इलेक्ट्रॉन होगा और P वाले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे। नहीं तो कल जाए घर पे कहो किताब में एक्साइटेड नहीं कराया, आपने एक्साइटेड करा दिया। तो मैं तो दोनों बात बोल रहा हूँ, नहीं कराना है तो मत कराइए, कराना है तो करा लीजिए। अब कहने किसको सही माने, तो जब किताब लिखा वही सही मान लो। इसलिए जो एनसीईआरटी है वही सब कुछ है, तो तुम भी एक्साइड ना करो। कह रहा है हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये अमोनिया के बारे में कह रहे हैं ऑर्बिटल्स। कह रहा है एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द 4th वन। देखो लिखा है, अमोनिया जब बनाया था तो उसमें दिखाया था कि 3 लोग तो बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या हो जाता है लोन पेयर। तो मैंने आपको अमोनिया में लोन पेयर 1 दिखाया था। कह रहा है दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल। पढ़ा चुका अमोनिया दिखाया कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक s वाले हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, उससे क्या बनेगा, तो बना रहा है 3NH बॉन्ड, यानी 3NH सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आपको मैंने ये सब बना के दिखा दिया। कह रहा है वी नो दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अभी मैंने दिखाया कि अमोनिया के से पिरामिड हो जाता है, क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से जो है आपका जो है रिपल्सन्स होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिपल्सन्स ये ज़्यादा होती है, तो आपको मैं बता चुका था बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा होती है रिपल्सन। अगर ये ना मिले तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में देखना है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ लिखा हुआ है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू, क्या लिखा है, कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन्स कम होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होती है। आगे लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल गेट डिस्टॉर्टेड। इसका मतलब क्या होगा, लोन पेयर जब होती है तो एक वर्ड होता है मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, खराब। खराब को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड हो गई। लोन पेयर होगा तो खराब होगी, तो खराब वर्ड को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड होती है। एंड कह रहा एंड द बॉन्ड एंगल रिड्यूस। देखो यहाँ भी कंपेयर किया, होना कितना चाहिए 109.5, लेकिन कितना हो जाता है 107। मैंने भी दिखाया एक्चुअल वो होता है, कम होकर दिखा दिया था आपको। कह रहा है दी ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल्स। ये तो आपको मैंने पूरी बात जो बोला वही एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे किताब ने अमोनिया वाले में एक्साइटेड नहीं कराया है, यानी ये तो मैंने वर्ड बोला था कि एक्साइटेड कराओ चाहे ना कराओ, अगर नहीं कराओगे तब भी आप ऑर्बिटल लोगे और ये 3 ऑर्बिटल लोगे। तो किताब ने नहीं कराया है तो आप भी ना कराइए। अगला आता है वाटर का। कह रहा है इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दी 4, कह रहा है दी 4 ऑक्सीजन ऑर्बिटल, यानी फिर वही कहानी, फिर यही आप करिए। तो इनको लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2s वाला है, यानी 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का तीनों ऑर्बिटल। किताब में लिखा है तीनों लेंगे। तीनों लेंगे, उससे क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या बनेगा 4। तो ये हमने भी मिलाया, मिलाने के बाद 4 नंबर का बना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये हो गया। कह रहा है कि आउट ऑफ विच 2 कंटेन 1 लोन पेयर ईच एंड अदर 2 कंटेन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम बात सही है। जब ये आपके 2 ऑर्बिटल जाएंगे किससे, हाइड्रोजन से करेंगे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये 2 लोग क्या रखेंगे, लोन पेयर। ये लाइन लिखा हुआ है 2 ऑर्बिटल लोन पेयर रखेंगे और 2 वाले क्या करेंगे, ओवरलैप से करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये बात लिखी हुई है, ठीक है। कह रहा है दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक्वायर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना क्या चाहिए। मैंने बताया कि सही में क्या होना चाहिए, इनकी ज्योमेट्री क्या बनी है, इनकी ज्योमेट्री क्या बनी है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए 109 ये 109.5। ये ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये तो है नहीं, इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी, रिपल्सन्स। तो जब रिपल्सन पैदा होगी तो लोन पेयर रिपल्सन होगा और इनसे जो है एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होगी, तो आप क्या कहेंगे 109 से घट के या रिड्यूस होकर कितना हो जाएगी 104.5 रिड्यूस हो जाएगी, यानी 109 से आ गई 104 पे 0.5 में। यहाँ भी लिखा है
द बॉन्ड एंगल इन केस रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो गई 104.5, कहाँ से 109.5 से घट के इतना हो गई। आगे लिखा हुआ है एंड द मॉलिक्यूल्स एक्वायर बी शेप या एंगुलर शेप या बेंड शेप। तो आपकी ये चीज़ें हो गई और यही लाइन पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो एग्जाम में इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। अगला आता है, अब ये तो रहे एक एक सेंटर, यानी एक सेंटर का मतलब ये आपके H2O है तो ऑक्सीजन एक सेंटर है, अमोनिया है तो नाइट्रोजन एक सेंटर है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं दो सेंटर में, तो दो सेंटर कहाँ मिलेंगे आपको, एल्केन के अंदर, यानी एक कार्बन का एल्केन ना हो, मिनिमम 2 कार्बन का हो, एल्कीन के अंदर एल्काइन। तो आप हेडिंग लिखिए, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन इन अदर। अदर का मतलब दूसरे में, यानी किस में पढ़ने जा रहे हैं आप, पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखिए हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। घर पे इसको पढ़िएगा ना, तो केमिकल बॉन्डिंग अगर हमने पढ़ाई ख़त्म कर दिया तो बता रहे हैं ना, हवा नहीं लगेगा, वही कहानी होगी, कौवे गिलहरी वाली दोस्ती, तू चल मैं आता हूँ, सुना है ना। अगर नहीं पढ़ा तो बता रहे हैं कि 7 महीना चल नहीं पाओगे मेरे साथ। इतनी सिंपल पढ़ाने के बाद अगर याद नहीं है तो भी बहुत पहाड़ चढ़ना है, बहुत बड़े बड़े चीज़ पढ़ाना है, और सब में यही यूज है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कीटोन में ये है, एल्डिहाइड में ये है, हाइब्रिडेशन ये है, क्योंकि आपको वही गिनना होगा कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, कितने लोन पेयर। तो पाई को लेने नहीं। अगर ज़रा सा चालाकी दिखाए, घर से नहीं पढ़ते हो, नहीं आते हो, नहीं जाते हो, क्योंकि वो सब जानते हैं। एक बच्ची पढ़ती थी 20-25 बार उसने खाली पढ़ी थी अपने से, खुद से, बाकी हमारे पढ़ाने के अलावा। उसको हर सवाल इस बार आता था, एक सवाल उसे आता था। नीट के एग्ज़ाम में 11th में थी, मुझसे बोल रही थी मुझे एक भी ऐसा सवाल ना हो जो ना आता हो, क्योंकि आपको भी 25 बार पढ़ना होगा इसको। और जहाँ हीरोगिरी दिखाओगे दिखोगे कहीं और। तो हेड एग्जाम्पल लिखिए, आपको लिखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर, ये रहा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ने जा रहे हैं, और एग्जाम्पल आपका होगा C2H6, ये C2H6। तो आप यहाँ पे 2 सेंटर हैं, और ये है आपका एल्केन्स, एल्केन का नाम है आपका इथेन्स। एन लगाएंगे तो वो आपका एल्केन होगा, इन लगाएंगे तो एल्कीन होगा, और आइन लगाएंगे तो एल्काइंस होंगे। तो ये आपके एक तरह का हाइड्रोकार्बन्स है। अब ये हाइड्रोकार्बन में भी वही चीज़ है, तो आपको सब कुछ वैसे पढ़ना है जैसे पढ़ाया हूँ, लेकिन क्या करोगे, तो आप कुछ ना करिए। इन सबको पढ़ने के लिए अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कहा जाए तो यहाँ एक ट्रिक लिख लो, और दूसरा ट्रिक जब पूरा पढ़ाने के बाद तब बताएंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको निकालना अगर हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप जोड़िए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो लोन पेयर नहीं है, खाली सिग्मा बॉन्ड है, तब भी हो जाएगा। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड अगर आप जोड़ के अगर आ जाता है 2, तो इसे आप क्या बोलेंगे, sp। ये 2 कुछ नहीं है, वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आप जान चुके होंगे, तो आप बोलेंगे sp है। अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ, अगर आपके सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तब भी वही आंसर आएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर है, अगर जोड़ करके कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। देख लो दिख रहा है, 2 का मतलब 1 + 1, 3 का मतलब 1s 2p। अभी आपको पढ़ा के आया हूँ, ये आपको एक तरीका दे रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ के अगर आपको हो जाए 4, तो 4 यहाँ भी दिख रहा है, देखो 3 और 1 4, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ाया, अब आपको एक तरीका दे दिया। जैसे मान लो अभी आपको बताया अमोनिया, मान लो मीथेन ले लिया, फिर से बता रहा हूँ। तो इसको कुछ ना करो, खाली ऐसे सिग्मा बॉन्ड लिख दो, बस लिख दिया। अभी एक तरीका और सिखाऊंगा इसमें,
तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो जो पढ़ाए तो छोड़ दो, खाली हाइब्रिडाइजेशन पर क्या कर लो, कितना सिग्मा है, 1 1 1 4, तो कितना 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये आ गया नंबर ऑफ 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर बराबर 4। तो यहाँ कितना आएगा 4, तो 4 बराबर क्या होगा sp3। सही में आंसर क्या होगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, लेकिन किताब में आंसर क्या लिखा रहता है, खाली सिर्फ sp3। तो अब आप जान पाए हैं कि जो आंसर लिखा होता है वो सही नहीं लिखा होता है, क्या लिखना चाहिए 4 sp3 होता है। तो अब आप गलत सही का भी खुद फैसला कर सकते हो अगर आप एकदम लॉजिक पढ़ते हो तो। ये रहा एग्जाम्पल, अगर आपका ये हो गया NH3, अगर एग्जाम्पल आप वो मीथेन हो गया, आप NH3 ले लो, कुछ नहीं करना है। अभी जो पढ़ाया था वो तो किताबी हो गया, थ्योरेटिकली आएगा सवाल, कैसे आएगा, कमिटमेंट असर्शन रीजन से, तो वो आपको आंसर देना होगा। और कमिटमेंट असर्शन रीजन का आंसर नहीं है, क्वेश्चंस नहीं इस पे है, तो आप इससे लगाइएगा। हथियार कहाँ यूज करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये रहा, वो जो तरीका था वो सही तरीका किताब वाला था, वही आंसर आएगा। देखो जोड़ो, कितने सिग्मा, 1 2 3, तो ये हो गया 3 सिग्मा, तो यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ सिग्मा, मतलब जितना भी आया है तो 3 हो गया। कितने लोन पेयर हैं, 1, बराबर कितना आएगा 4, ये रहा। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर बराबर कितना आ गया 4, 4 बराबर क्या होगा sp3। अभी आपको पढ़ाया अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना होता है sp3, अभी आपको वही आंसर आ रहा है। अगला आ जाए, अगर आप भी बताया वाटर का, वाटर में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन है, इससे आपका लग गया हाइड्रोजन, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, गिन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड 2, ये 2 हो गया, तो आपने लिख लिया 2, कितना लोन पेयर है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 बराबर क्या आएगा sp3, 4 का मतलब 1 है, 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल ना बोल के हम लोग डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। देखो वही आंसर है। तो आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो ये आपका पूरा लिखा हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पॉइंट ABCD, अगर ऐसे लिखे हैं पॉइंट और उसमें से ढूंढना है पॉइंट, या आपसे कहा जाए करेक्ट पॉइंट क्या है, तब उसमें से जितनी थ्योरी पढ़ाया हूँ उनके पॉइंट लिखे होंगे लाइन टू लाइन्स। तो देखो वही आंसर है। एक तरीका और भी है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, अभी उसको लास्ट में सिखा देंगे, अब यही सिखा देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो ये तरीका ये हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड आप समझ चुके हैं, लोन पेयर आप जान चुके हैं। अब मुझे जो है ये सब छोटी छोटी बातें आगे चल के नहीं बोलेंगे, आपको डायरेक्ट बोलेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन से, ये हाइब्रिडाइजेशन से। अब आप उसको समझ में आएगा क्योंकि आप ये सब बेसिक चीज़ जान चुके हैं। तो इनको मिटाता हूँ, किसी का भी आप रखना चाहेंगे इस पर रखेंगे, आंसर वही आएगा। तो ये हो गया आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आपका आता है इसका तरीका, तो इसी से जो मैंने अभी आपको बनाया है इससे भी आंसर आपका वही आएगा, लेकिन किताब के तरीके से बताएंगे तब भी वही आंसर आएगा। क्या होगा, ये 2 कार्बन है तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के पास लोन पेयर, दोनों कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पाओ वहीं लिख दो। और ये आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है आप ये हाइड्रोजन लिख दो। कितने हाइड्रोजन है पढ़ाया था, ये पहले आप लिखिए सेंटर को, फिर उसके आपको टर्मिनल पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन्स। तो टर्मिनल पे आपने हाइड्रोजन लिख दिया। तो कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं, 4 हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर रख दीजिए, 6 हैं। इनको जोड़ दीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए। तो ये तो आप बनाते हैं, लेकिन ये कैसे बना अब इसके बारे में सिखाता हूँ। वही सेम कार्बन का लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन करिए, फिर आप मिक्सिंग करिए, फिर वही चीज़ें सेम चीज़ें ऑर्बिटल में मिक्सिंग करिए। देखो आंसर वही आएगा। क्या आएगा, इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा, 1 2 3 4, 0 लोन पेयर बराबर 4, 4 बराबर क्या होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, आंसर वही है। अब आओ इसको पढ़ते हैं किताब के तरीके से। अब इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड लें तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लें क्या होगा, ये आपको जो है लिखा होगा बुक में, तो आप किताब की तरफ पढ़ते हैं। ये तो आपके हो गए तुरंत आंसर,
लेकिन ये sp3 नहीं होगा, कितना होगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3। ये रहा। तो आते हैं तो किताब में देखो ये लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन द इथेन मॉलिक्यूल दी बोथ आर कार्बन आइटम अज्यूम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट्स। कह रहा वन ऑफ दी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कार्बन आइटम इन्वॉल्व इन एक्सिस विथ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर आइटम टू फॉर्म sp3 sp सिग्मा बॉन्ड। ये रहा। अब इन्होंने भी एकदम डायरेक्ट 60 बोल दिया। 60 क्यों बोल दिया, कहा जब इतना कुल पढ़ा चुका हूँ तो क्या, चलो तो इसमें उठाओ एक कार्बन को, तो एक कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 और 6 एटॉमिक नंबर है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन का तो क्या आएगा 1s2 2s2 क्या बनेगा 2p2। तो दूसरे वाले का भी यही होगा। तो इनको अगर आप क्या करेंगे, ये वाले आउटर हैं, बाहरी सेल वाले हैं, तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और ये वाले 2p वाले हैं, तो 2p वाले कितने होंगे, ये वाले px है, ये py है, ये मान लो pz है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इन्हें अगर आप ये ग्राउंड स्टेट कहते हैं, अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो इन्हें एक्साइटेड स्टेट करा दो। तो एक्साइटेड स्टेट में कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो ये जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये 2p के हैं तो इसको px py और pz कहेंगे। और ये हो गए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप देखना चाहते हैं तो ये स्फेरिकल होता है, ये आपका डंबल होता है, यानी एकदम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस से थोड़ा झुका हुआ है, ये एक्सिस के अलांग है। तो ये pz वाला है, py है और px है। इनको इंटरमिक्सिंग करेंगे, अगर इनको इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इससे बनेगा आपका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये भी 4 हैं तो 4 बनेगा। 4 का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का अब ये वो भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये चारों जो बनेंगे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आप चाहो तो देख लो कि उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर स्फेरिकल होगा, बाकी डंबल का होगा। तो हमने अपनी भाषा में बना दिया कि भैया देखो ये चारों एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसे होंगे। तो ये सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल, सेम शेप एंड एनर्जी होगी कि नहीं। एनर्जी में इनका नाम है, सबका नाम है sp3, तो इसका भी sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। इनमें लोप होंगे तो 4 लोप होंगे, 4 पॉजिटिव कर लो, 4 नेगेटिव लोप कर लीजिए। ये आपके तरीका हो गया। ये है, अब जाएंगे ये लोग ओवरलैपिंग करने। ओवरलैपिंग करने के बाद बनेगा बॉन्ड। तो ये तो हो गया सही तरीका, नहीं ये आपको शॉर्टकट से निकाल लिया। और इसके सही तरीके में इन सब के फ़ोटो खींचेंगे। तो इनके फ़ोटो खींचेंगे तो इनके पास जो लोप होगा वो आराम से दिखेगा। कैसे दिखेगा, ये रहा। तो इनके जो लोप दिखाओगे तो ऐसे दिखा दो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव लोब। तो ये एक कार्बन का हो गया। तो एक कार्बन का लोप होगा तो ये 3 हाइड्रोजन तो दिखाया था, तो ये आपके हाइड्रोजन के स्फेरिकल वाले ओवरलैप कर लेंगे, ये हाइड्रोजन के स्फेरिकल से ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन है 1s वाले, ये 1s वाले, ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन हैं। इसमें जो है कितना बनेगा, 4 लोप ना, 4 बनेगा। एक लोप और बनाना पड़ेगा, फिर से बनाता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। देखो देखो, एक लोब तो इधर आएगा इसके साथ। अरे अगर चारों फ़ोटो खींचोगे तो चारों फ़ोटो कैसे दिखेगी, जो है ये कितने लोब दिख रहे हैं आपके, 8 लोब, तो कितना दिखेगा 4 लोब। तो 4 लोब अगर दिखेगा तो 4 दिखाओ ना, 1, ये 2, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और एक लोब होगा ये 4, ठीक है। और इसमें 4 लोब बड़े वाले हैं तो 4 छोटे वाले होंगे। ये तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे 4 बनेंगे इसके भी। तो ये 4 वाले लोप हो गए एक कार्बन का। तो इसमें से हाइड्रोजन कितने हैं, 3 टर्मिनल पे थे, तो ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर लिया। तो ये हाइड्रोजन हो गए, ये भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन टर्मिनल पे थे। ये 1s वाले हैं, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो लोप होगा ये किसका है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोप ये भी तो है। तो ये
ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले का ऐसे ही बनेगा दूसरे कार्बन का, क्योंकि ये कार्बन का हमने दिखा लिया है। तो दूसरे कार्बन का जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी आपकी ये दूसरे कार्बन का ओवरलैपिंग। एक तो हाइब्रिड ओवरलैप कर लेंगे ये वाले, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी आपका sp3 है। तो sp3 तीन जो चले गए ये, तो ये 3 sp3 चले गए हाइड्रोजन के साथ और एक sp3 चला जाएगा इस पड़ोसी वाले के sp3 से ओवरलैप करने के लिए। समझ में आ रहा है, ये पड़ोसी से, और बाकी जो आपका हाइड्रोजन बचेगा ये आले हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेंगे। अभी मैं फिर समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये रहा, तो ये आपके 3 जो है 6 हाइड्रोजन 3 चले गए उधर और 3 चले आएंगे आपके पास इसके साथ। ये इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। 3 वाले ये आपके हैं हाइड्रोजन वाले ओवरलैप, ये आपके हाइड्रोजन वाले हैं, ये आपके हाइड्रोजन के हैं। तो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ये 1s वाला है, ये 1s है, ये 1s है। ये कौन है sp3, ये कौन है sp3, ये है sp3। ये हो गया। अब इनको सही सही लिखना है। तो ये तो कार्बन का है ना sp3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कार्बन वाला है ना। तो ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ओवरलैप किया है, तो इससे क्या बनेगा, ये है कार्बन आपका, तो ये हो गया कार्बन, और ये भी है कार्बन, तो ये हो गया कार्बन। तो कार्बन ने ओवरलैप किया तो ये बन गया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी सिग्मा बॉन्ड। sp3 से रीनियर में सिग्मा बॉन्ड। ये है हाइड्रोजन वाला, तो इससे क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये है हाइड्रोजन तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये भी तो हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। हो गया, नहीं समझ में आया। एक कार्बन जो है ये बनेगा एक कार्बन, तो एक कार्बन में कितने लोब हैं आपको दिख रहे हैं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो जब फोटो खींचेंगे तो 4 लोब दिखेगा, होते तो 8 लोब हैं लेकिन दिखे कितने आपको 4 वाले, और ये 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 बड़े वाले और ये 4 छोटे वाले। इसमें भी ऐसे होंगे दूसरे कार्बन का 1 2 3 4 बड़े वाले और 4 छोटे वाले। तो sp3 ओवरलैप करेगा तो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइड्रोजन से ऑर्बिटल से ओवरलैप तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, 3 इससे बन गए, ये बन गया। यही किताब में लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि जो है इन इथेन मॉलिक्यूल्स बोथ दी कार्बन आइटम, यानी दोनों कार्बन को बोल रहा है, बोथ दी कार्बन आइटम्स अज्यूम sp3। तो मैंने आपको अज्यूम नहीं किया, माना नहीं, आपको दिखाया है कि sp3 कहाँ से आया। ये रहा, कह रहा है 1 ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑफ कार्बन आइटम ओवरलैप एक्सियल विथ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन टू फॉर्म। ये कह रहा है sp3 ओवरलैप करेंगे, तो लिखा है sp3 किसके हैं, एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो देखो लिखा है sp3 ये लिखा ना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। वाइल अदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन आइटम आर यूज टू क्या करें sp3s। तो sp3s का मतलब क्या हो गया, एक sp3 किससे ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के स्फेरिकल से s वाले से, sp3 हाइड्रोजन के s वाले से, sp3 हाइड्रोजन s वाले, तो क्या बोलेंगे sp3s। तो कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा। यहाँ भी वही आएगा sp3s तो कितने सिग्मा 3 सिग्मा। तो लिखा हुआ sp3s सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप देखा जाए तो देयरफॉर इथेन के बीच में जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, याद रख लीजिएगा, ये कार्बन की लंबाई, तो इस लंबाई, तो कार्बन की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर्स। किताब में लिखा होगा, कितना दिया है 154 पिकोमीटर्स। तो कार्बन की लंबाई ज़्यादा होती है कार्बन हाइड्रोजन की लंबाई से, ये pm। तो ये pm नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पिकोमीटर्स। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के लेते हैं तो देखो ये कार्बन हो गया, तो ये कार्बन की लंबाई होगी, बाकी ये चारों लंबाई एक जैसे होंगे। CH के लिए CH। तो कार्बन हाइड्रोजन की लंबाई कितना होती है 109 पिकोमीटर्स। ये रहा, तो आपको याद रखना होगा ये। अब आते हैं, चलते हैं दूसरा हेडिंग लिखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में पढ़ेंगे आप जो है C2H4 में।
डायग्राम बनाना कहीं नहीं पूछा जाता है, मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो हो, अब अगर हमने यहाँ बना दिया है तो मेरे लिए क्या फ़ायदा रहेगा। हम आपको पढ़ाएंगे एल्केन, कहीं नहीं बनाएंगे, चाहे इतना कार्बन जोड़ा हो वही हाइब्रिडेशन रहेगा। हम आपको पढ़ाएंगे एल्कीन, तो हम कहीं नहीं डायग्राम वगैरह बनाएंगे क्योंकि यहाँ बना चुका हूँ। तो देखिए, आपको लगता है कि हम जो है बहुत स्लो चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम कई चैप्टर एक साथ पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ डायग्राम बना रहे हैं तो एल्केन में एक भी डायग्राम नहीं बनाएंगे, और अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए चुपचाप एकदम दिमाग लगाने से अच्छा है कि बस इसको पढ़ते चलो। अब अगर तुम्हें अभी से लगना कि मैं आने लगा ना, तो उल्टी गिनती स्टार्ट कर देना कि अगर तुम्हें आने लगा तो। क्योंकि अभी बहुत चीज़ पढ़ानी है और आपको आने लगा अभी से। जैसे होता है, अरे यार इसमें क्या है, कार्बन तो हम ज़िंदगी में पढ़ के आए थे, तो तुम पूरा ऑर्गेनिक और क्या पढ़ोगे, कार्बन और हाइड्रोजन तो पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। तो तुमको जब पूरी ज़िंदगी पढ़ के आए तो काहे नहीं फिर टालवीन हो, बेंजीन हो, नेफ्थलीन हो, उसे क्यों नहीं याद होता है तो इसी से बना है कार्बन से ही तो। इसीलिए अगर आपको आता है तो चुप रहिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर कहीं गगरी है ना, अधजल गगरी छलकत जाए तो बहुत छलकेगी फिर। इसलिए हम जानते हैं कि हम जब इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं तो आपको लगता होगा अरे सब हवाई तो मुझे बहुत आता है। तो आप परेशान ना हो, भी सब कुछ मिलेगा। तो अगला है, आपको हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। आपको एल्केन हो गया। एल्कीन का कोई भी डायग्राम हो, चाहे यहाँ से लेकर अमेरिका तक कार्बन जोड़ दो, अपने घर तक जोड़ लो, सबका चीज़ यही रहेगा, उसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं। एक भी पॉइंट, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे आप गिनती ना ख़त्म हो कार्बन की, तब भी यही बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरा एल्केन एक ही डायग्राम हो गया। अब आता है एल्कीन्स। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आप, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल बदल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाएगी जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे आपको मैं बदल दूँगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका C2H4। आप अगर इतना कुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप देख लो, खाली हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा तो कुछ ना करिए। ऐसे लिखिए कार्बन, ऐसे लिखिए 2 कार्बन, एक कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ये बता चुका हूँ आपको। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लिख लिया। आपके पास हाइड्रोजन 4 है तो 2 टर्मिनल पे इधर दे दो और 2 टर्मिनल पे इधर दे दो, और इनको आपको जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो, ये जोड़ दिया आपने। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की ये कर दो। एक तो आंसर ये भी हो गया, कुछ करने नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या निकालेंगे, 1 2 3 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो पाई बॉन्ड तो कहीं लिए नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बराबर क्या हो गया sp2। यहाँ भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 3 सिग्मा तो बराबर क्या हो गया sp2। अब ये sp2 तो हो गया, लेकिन सही में क्या बोलेंगे, कितना होगा 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ऐसा सवाल आता नहीं है, पूछते नहीं कितने नंबर का, खाली क्या लिखा रहता है sp2 तो आप sp2 लगा दीजिए। जैसा आपका सवाल आएगा वैसा करिए। तो कभी भी आज तक हाइब्रिड के नंबर नहीं पूछे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मान लो कोई डबल बॉन्ड होगा तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। मान लो रस्सी है, 2 लोग पकड़े हैं, एक इधर एक इतना बड़ा, अब इसमें 2 लोग पकड़े तो एक आगे आ जाएगा, एक आ जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम। तो हमेशा डबल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड में पढ़ाएंगे अभी, तो ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई और कम हो जाएगी। उसके बाद ज़्यादा थोड़ा होगा डबल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो एल्केन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन कंपेरिजन टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स।
तो ये कार्बन कार्बन के बीच में लंबाई भी आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। आओ देखते हैं, ये तो हो गया आपकी ये तरीका हो गया छोटा मोटा तरीका, और एक होता है पूरी तरीका। आप बताइए कैसे पढ़ना है, तो वो रहा ये। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, जो है सबसे पहले कार्बन लूँगा, एक कार्बन ले लिया। उस कार्बन को मैं क्या करूँगा, उस कार्बन को आपके जो है ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर सेल लूँगा, आउटर सेल में एक्साइटेड कराऊंगा। एक्साइटेड कराए तो ठीक है, अगर नहीं कराना चाहे तो वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो चाहिए क्या, हमें तो ऑर्बिटल चाहिए। तो हमने एक स्फेरिकल ले लिया। अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, क्योंकि आपने तरीका से क्या पढ़ा है, sp2, तो यहाँ पे भी sp2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ कौन कौन से ऑर्बिटल लें, आप जाइए पीछे वाले किताब में पॉइंट में क्या लिखाया था, जब sp2 बनता है तो कौन कौन होता है, pz एंड py। ये सब याद करना है, ये हमको याद नहीं करना है कि सर को याद है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किताब में आएंगे, वहाँ सिंगल वाले में तो क्लियर कर दिया, जब आप एक सेंटर लेते थे तो वहाँ क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो लिखा है, पढ़ देता हूँ। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल करा वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम ओवरलैप एक्सियल विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम्स टू फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा, while the other two sp2 hybrid orbital of each carbon atoms are used to making sp3s sigma bonds with two hydrogen atom। देखो लिखा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, यहाँ क्लियर कर दिया है। तो आपको भी ये लिखा होगा कि एल्कीन के केस में किसको ले सकते हैं, या तो y या x। देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना, अंडरलाइन कर लो। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या लिखा है, 2px or 2py। तो ध्यान देना, एल्कीन के केस में थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन वहाँ के केस में क्या था, जब बोरान पढ़ाया था तो वहाँ के केस में क्या था, फिक्स था। किसको लिए थे, pz और py। यहाँ क्या कहेंगे, pz तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे px या py भी ले सकते हो। ये दोनों में थोड़ी पॉइंट मिली है, बहुत अंदर की बातें हैं ना, तो रटना नहीं है। मोनो एटॉमिक में अगर एक सेंटर वाला है, मोनोसेंट्रिक अगर है तो उसमें py लेना होगा, और दो सेंटर हैं जैसे एल्कीन है तो उसमें आप px या py ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक तो फिक्स कर दिया, अगर आपका ये pz है तो pz तो आएगा, लेकिन अगर मान लो ये px है और ये py है, तो यह क्या करेंगे आप, यहाँ पे किसको ले सकते हैं, अगर पार्टिसिपेशन करना हो तो px or py किसी को ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी ले सकते हैं, हमने r लगा दिया। इन दोनों भी कोई फिक्स नहीं है कि ले सकते हैं, चाहे जिसको ले लो। तो यहाँ क्या बनेगा फिर, जब हमें यहाँ पे मान लो ये x लिया और x लिया, y को नहीं लिया, तो आप क्या कहेंगे, एक s और दो p लेंगे। तो यहाँ पे r हो गया, यानी यहाँ पे या तो x लीजिए या तो y लीजिए, ये तो आपको इनमें से कोई एक लेना होगा। तो कितने लोग पार्टिसिपेट होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कहेंगे 3 हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाम बोल दो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। या px लो या फिर py लो, कोई फिक्स नहीं है इसमें अब। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, अब 3 ही बनेंगे, तो नाम बदल जाएगा। तो मान लो एक स्फेरिकल हो गया, 2 डंबल लेंगे, तो ये यहाँ से हटा दो, तो अब इसका नाम हो जाएगा sp2, इसका नाम हो गया sp2, इसका नाम हो गया sp2, ये हो जाएगा, 3 बन गए। अब 3 वाले क्या करेंगे, इनको अगर आप करेंगे फोटो खींचो, तो इसमें कितने लोप होंगे, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, टोटल कितने लोप हैं, 6। तो एक कार्बन पे 6 लोप, तो दूसरे कार्बन का भी वही। जब फोटो खींचेंगे तो हमको 3 बड़ा लोब दिखेगा और 3 छोटा लोब दिखेगा। इस डायग्राम को अब चेंज करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए एल्कीन में 2 कार्बन हैं, एक कार्बन का जब आप हाइब्रिड बनाने जाते हो तो उसमें से जो sp2 बनाया जाएगा, तो p वाले जो 2 हैं कौन कौन होंगे, तो आप यहाँ कहिए कि z तो हमारा फिक्स है, यहाँ x या y किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम BF3 या BCl3 पढ़ते हैं तो z और y को ही लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं एकदम, आप तो समझ लीजिए कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं कौन सा ऑर्बिटल लेंगे, और ये ट्रिक में कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट हाइब्रिड पूछ रहा बता दीजिए, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
तो आओ चलते हैं फिर इसका डायग्राम बनाते हैं, लोब बनाते हैं। तो इसमें आपके 3 लोब बड़े होंगे, 3 लोब छोटे होंगे। तो 3 लोब बनाना है तो आपके पास 3 लोब, एक लोब ये, एक लोब ये और एक लोब ये, 3 लोब हो गया। 3 लोब तो बड़े वाले होंगे, ये 3 बड़े वाले होंगे और 3 लोब हो गए छोटे वाले। ये एक कार्बन का हो गया, तो दूसरा कार्बन का भी ऐसे बनेगा, तो दूसरा कार्बन भी यही होगा। तो दूसरा कार्बन में जो आपका ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है sp2, इसका नाम है sp2, इसका नाम है sp2। तो ये वाला भी जो है दूसरा वाला भी ऐसे बनेगा। तो एक sp2 दूसरे sp2 से ओवरलैप कर लेगा दूसरे कार्बन वाले का, और बाकी ये 3 लोब, ये 2 लोब ऐसे रहेंगे। क्लियर? ये और ये वाला आपका sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये हो गए आपके कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं? 4। तो 2 उस टर्मिनल पे जाएगा, 2 इस टर्मिनल पे आएगा। तो ये टर्मिनल हो गया आपका ये हाइड्रोजन वाला, इसमें से एक हाइड्रोजन, ये इसमें से एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हो गया, यानी H और H वाला हो गया, जिसे 1s कह सकते हैं या S खाली कह सकते हैं। ये रहा। तो 2 कार्बन चले गए 2 हाइड्रोजन के साथ। अब इधर के 2 कार्बन का जो है sp3, 2 नहीं मतलब एक कार्बन का sp3, एक कार्बन का फिर से बोलता हूँ, एक कार्बन का sp2, ये 3 लोब और 3 छोटे लोब। एक कार्बन का sp2, ये 3 लोब बड़े और 3 छोटे लोब। तो इसमें से कार्बन वाले का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप किया? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से। sp2 कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप किया हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये हो गया। अब यही कहानी फिर यहाँ हो जाएगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप किया हाइड्रोजन के 1s से, हाइड्रोजन के 1s के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा ये। अब देख लीजिए, ये तो कार्बन है, ये कार्बन है, तो आपस में कार्बन कार्बन ओवरलैप किए हैं। तो कार्बन कार्बन ओवरलैप करेंगे तो किस से ओवरलैप करेंगे? कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के sp2 से। तो ये हो गया कार्बन का sp2 क्या बॉन्ड बना? सिग्मा। कार्बन का sp2 किससे ओवरलैप किया? हाइड्रोजन के स्फेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल से, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। ये हाइब्रिड एटॉमिक से ओवरलैप करेगा, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड्स। ये रहा, इसका ओवरलैप करेगा आपका सिग्मा बॉन्ड्स, ये ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया। तो ये तो अभी हमारा यार कार्बन के, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितना बताओ? 4 होना चाहिए। यहाँ कितना है? 3। अब क्या करोगे? तो यहाँ पे कहानी है ये, क्या है कि जो है एक ऑर्बिटल तो पड़ा था ना, अगर तुमने इसमें से एक ले गए तो एक है कि नहीं है? है। वो कहाँ पार्टिसिपेट किया? वो तो खाली पड़ा है। तो कौन सा खाली पड़ा है? एटॉमिक या हाइब्रिड्स? एटॉमिक। नहीं समझ पा रहे हैं? 2 ही तो लाए हो उसमें से, तो एक पड़ा हुआ है। अब मान लो तुमने Y ले लिया, Y को कहाँ ले लिया? Y को तुमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? px वाला कौन सा है? एटॉमिक। तो इस कार्बन, जो आपके कार्बन हैं, ये जो आपके कार्बन हैं ये वाले, एक ऑर्बिटल तो ये पड़ा हुआ है ना, ये इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? एक वहाँ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? तो अगर Y को वहाँ ले लिए हो, आप बोरान की तरह पढ़ते तो यहाँ X को ले लो, कोई फिक्स छोड़ो है। हमने कहा Y ले गया हूँ, यहाँ X छोड़ दिया, तो ये वाला आपका X वाला है, तो ये भी तो होगा। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? px। ये कौन सा है? px। और px तो ये एक्सिस आपका ये है, और ये एक्सिस के कहाँ है? ऊपर नीचे। आपको पढ़ा चुका था पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पार्शियल या मार्जिन ओवरलैपिंग या साइड साइड, किनारा किनारा मिले। तो अगर ये किनारा मिलेगा और ये किनारा मिल लिया, ये साइड साइड मिल लिया, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड्स। तो इसमें एक जो ऑर्बिटल वहाँ छोड़ के आए थे px वाले को, तो वो कहाँ आ गया? पाई बॉन्ड बनाने में। तो ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। अब आप उसको नीले से दिखाए हो, तो बॉन्ड भी यहाँ प्यार से नीला ही दिखा दो। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ओवरलैपिंग होता है ये। तो ये तो हो गया समझने का।
अब आपको जो है, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा आएगा, क्या आएगा, इसकी थ्योरेटिकली पार्ट्स, चाहे कमेंटमेंट में, चाहे करेक्ट या इनकरेक्ट पॉइंट में, या असर्शन रीजन में रखा रहेगा, तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे। बना लीजिए अब। तो देखो किताब ने वहाँ तो कह दिया कि ज़रूरी नहीं है px या py में कोई ले लो, लेकिन जब डायग्रामेटिक बनाई तो देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम देखो, डी वाला डायग्राम देखिए, तो डी वाले डायग्राम में किसको लिया है, px को। अरे डी वाला डायग्राम जो देखोगे तो उसमें किसको इस्तेमाल कर लिया, px, तो मिक्सिंग किसको कराई, y को। अरे मिक्सिंग तो y को ले गई होगी ना, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा क्या कर दिया, ज़रूरी नहीं है ये बोल दिया। लेकिन जब मिक्सिंग कराई तो किसको कराई, जो आप पीछे थ्योरी पढ़ के आए थे कि pz और py को ही लेते हैं, तो यहाँ भी थ्योरी में जो है कह दिया तो दोनों में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिलाई तो py मिलाई। क्लियर हो गया, तो कोई अब रटिए मत। कभी थ्योरेटिकली में लिखा होगा कि अगर आप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं एल्कीन में, तो p के कौन कौन ऑर्बिटल, तो वहाँ थ्योरी में कहना पड़ेगा कि z तो फिक्स है लेकिन x y किसी को ले सकते हो, ये थोड़ा कहना पड़ेगा। डायग्राम देखे थे तो वहाँ पे तो y को नया x लिया है तो इसका मतलब y को मिलाया होगा, नहीं, थ्योरी में आपको यही कहना होगा दोनों में कोई भी ले सकते हैं। अब चाहे जितना बड़ा एल्कीन बना लो, कितनी भी कार्बन की चेन एल्कीन बना लो, और जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड जहाँ मिलेगा वो यही लाइन लिखा रहेगा, यही बोलना है। तो आपको समझ लो एल्कीन पढ़ाएंगे तो यही पूरा चीज़। तो आप कौन कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन इस्तेमाल करोगे कहाँ पे, एल्कीन के अंदर। तो आप ये सोचिए कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो आप एल्कीन में करेंगे। अब आपको मैं एल्कीन पढ़ा रहे हैं, मान लो 4 कार्बन का एल्कीन कोई है, मान लेगा ब्यूटीन 2, तो ब्यूटीन 2 में क्या होगा, जहाँ डबल बॉन्ड बना है वहाँ क्या होगा, यही तो होगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे जो एल्कीन वाला होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं इसको कैसे इसको याद रखेंगे, तो कुछ भी टफ नहीं है, इसको समझिए तो आपके लिए क्लियर रहेगा। आते हैं अगला चीज़, तो आओ देखिए, ये तो बातें क्लियर हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें 3 हाइब्रिड बनेगा, जिसका नाम होगा sp2 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 आपस में कार्बन कार्बन ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा नीचे वाला। फिर आप कहेंगे कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के, तो ये कहेंगे सिग्मा बॉन्ड्स। फिर कहेंगे sp2 हाइब्रिड ओवरलैप करेगा इस कार्बन और इसका हाइड्रोजन से, तो सिग्मा बॉन्ड। यही कहानी यहाँ पे भी होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये रहा डायग्राम्स, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी। देखो नीचे लिखा होगा, कह रहा है कि अब ऊपर पढ़ चुका हूँ, नीचे आइए, कह रहा है 10 इन दी इथीन मॉलिक्यूल द कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ sp2 sp सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड बिटवीन p ऑर्बिटल, कह रहा है विच आर नॉट यूज इन हाइब्रिडेशन, अंडरलाइन कर लो, विच आर नॉट यूज्ड इन हाइब्रिडेशन। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, विच आर नॉट यूज्ड इन हाइब्रिडेशन। इन दोनों में कोई एक, नहीं समझ पा रहे, इन दोनों में कोई एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइट नहीं जाएगा बनाने। तो अगर मान लो p को चला गया हाइब्रिड y वाला, तो x वाला नहीं जाएगा, एक नहीं जाएगा। मिल गया, विच आर नॉट यूज्ड इन हाइब्रिडेशन, यानी px या py में कोई एक, एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड लेंथ। तो क्या करेगा, जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आपका तो एक्सिस ये है ना, ये वाला एक्सिस, सीधी लाइन यही तो है, ये सीधी लाइन है, तो इस एक्सिस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और आपस में कैसा होगा, पैरेलल, आपस में आमने सामने। जैसे मान लो कोई आमने सामने खड़ा है, तो इसको गरिया रहा है तो उसे गरिया रहा है, तो क्या बोलेंगे, हम पैरेलल गरिया रहे थे लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर थे। ये तो हो गया, क्या कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हम उसको कंटाम मार रहे थे, वो हमको मार रहा था, पैरेलल मार रहे थे। ये तो वर्ड गए, थोड़ा सा केमिस्ट्री डाल दिया करो कि हम पैरेलल उसको मार रहे थे लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर थे। थोड़ा थोड़ा बातें केमिस्ट्री डाल दिया करो जहाँ मारपीट वाला हो, तो आदमी लगेगा कि हाँ तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये रहा, एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लिखा है कि आपका बॉन्ड लेंथ, तो देखो बॉन्ड लेंथ चेक करो, कार्बन कार्बन ये, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड,
अभी सिंगल का कितना था 154, इसका कितना है 134, तो कम है या ज़्यादा, कम है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 134 134 पिकोमीटर, और सिंगल था तो 154 पिकोमीटर था। इसका मतलब सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड लेंथ से, ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की जो है अगर आप देखें कितना होता है, वहाँ भी 109 था, यहाँ भी लगभग बराबर है 108 होगा, थोड़ा सा कम है। ये रहा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो होगी वो आपकी लंबाई है 108 और वहाँ 109 था। पिकोमीटर्स, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12, ठीक है, फिर मीटर में आ जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बन ये दिया है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन्स कार्बन हाइड्रोजन्स, इसकी बॉन्ड एंगल ये होती है बॉन्ड एंगल। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल कितना होती है 117.6। अब कल मान लो एनसीईआरटी में आ गया, इतना घुस के आता है, ये तो हम कभी सोचे नहीं थे। तो तुम नहीं सोचे तो 2025 में सोचना, 25 में नहीं सोचे तो 26 में सोचना। तुम्हारे सोचने से क्या होता है, तुम नहीं सोचे तो ना सोचो। अब ये है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन की बॉन्ड एंगल कितना होता है 121, यानी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंगल यानी अंदर वाली कितना दे रहा है 121.6, 121 ही। तो ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो ये वाला कितना है कम और ये वाला कितना है ज़्यादा। तो अंदर वाली हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल है 121 और उसकी वाली है 117.6, यानी वो कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथिन, ये तो सिग्मा पाई बन गया। अब अगला एग्जाम्पल्स क्या बचा आपका, तो आपको ये एल्कीन कहीं भी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स में जहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड बात आएगी तो सिंगल वाला ऊपर पढ़ा दिया और डबल बॉन्ड आएगी तो यही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। अब हेडिंग लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन किस में, आपका sp, और sp किस में मिलता है एल्काइन में, यानी C2H2। तो अब आपका एल्काइंस, तो हाइब्रिडाइजेशंस जो है एल्काइन में। देखो मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं यही डायग्राम है, अब तुम भी नहीं कि लाओ इसी को मिटा के फिर से बना लेंगे, नहीं रखे रहा करो वाइट वाला वो लगा के, अगर बाद फिर बना लिया करो, घर पे जाके पता नहीं चला क्या बना के आए। ये रहा, तो जो है हाइब्रिडाइजेशंस किसके अंदर, एग्जाम्पल किस में पढ़ेंगे C2H2 में। तो कहानी तो वही रहेगी, बार बार थोड़ा करेंगे, तुमको तो अलग अलग लिखना होगा। फिर कार्बन, फिर वही, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अब क्या करें, S तो लेंगे लेकिन आपकी क्या हो जाएगा PX और PY तो नहीं जाएगा, खाली कौन जाएगा Z वाला खाली। तो ये तो बदल जाएगा, यहाँ पे 2 ही बनेंगे, एक S और एक S और PZ वाला। तो आपने PZ को ले लिया, PX और PY को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ना तो PX पार्टिसिपेट करेगा ना PY, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लिख के काट दिया, यानी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो Z वाला करेगा, तो Z वाला करेगा तो 1 और 1 2, तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा सिर्फ SP हो जाएगा। तो यहाँ भी बदल जाएगा, कितने लोप आएंगे आपकी भाई, 2 लोग बनेंगे, तो 2 बनेगा यानी 4 लोप होगा, तो इसको हटाओ, एक कम कर दिया, दिख रहा ना ये।
तो ये पॉजिटिव लोब, ये निगेटिव लोब। ये हो गया। एक का नाम क्या होगा SP, तो दूसरा नाम क्या होगा SP। ये लाइन वैसे ही रहेगी, यहाँ तक तो वही रहेगा। अगर समझ के नहीं बनाओगे ना तो बना भी नहीं पाओगे, खाली बस फोटो दिख सकता है। एक होता है कि लाओ छाप ले, घर पे समझ लेंगे। देखा होगा ना, बकरी देखा होगा, बकरा देखा होगा, गाय भैंस देखा होगा, किसी खेत में उतार दो ना, इतना हफ्सी होती है कि खाली चर चर के भर लेती है, घर बैठ के आराम से पागुर करती है, निकाल निकाल के। तो ऐसे तुम ही लोग छाप ले, घर पे समझेंगे, पानी पी के पागुर करेंगे बैठ के। पूरा दिन बैठ के जैसे लग रहा है भूजा चबाती है कि नहीं, वो समझती है निकाल निकाल के। ऐसे होता है, छाप लो पहले, घर पे समझेंगे। अरे जब यहाँ नहीं समझो घर पे क्या समझ में तुमको आएगी। क्या पढ़ेंगे? नोट। क्या पढ़ना चाहिए? NCERT। तो नोट पढ़ते हैं। अब नोट में कितना मिल जाएगा जानते हो कि भले वो लाल लाल होता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। नोट से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब मान लो नोट में कौन लिखाएगा यार, ये बॉन्ड एंगल लेकिन कौन लिखाएगा, तुम बताओ। कोई नहीं लिखाएगा, क्योंकि इतना यार किसी को वही नहीं कि इतना छोटी छोटी बात क्या लिखा रहे हैं, हटाओ। और यहाँ तो किताब लिए बैठे हो कि एक भी अगर पॉइंट छूट जाए तो सर ये पॉइंट या छूट गया था, ये छूट गया था तो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा फिर। तो इसलिए एक एक चीज़ को पढ़ना है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सब कुछ ये बनाया है, बस खाली थोड़ा मिटाना होगा। देखो एक टू मिटाने जा रहे हैं, चलो ये फिर मिटाएंगे तो फिर तो एक ज़्यादा मिट जाएगा, फिर इससे अच्छा गायब कर देता हूँ इसको, इतना लोग को गायब कर देता हूँ, इतना वैसे रहेगा। तो आइडेंटिकल होगा इन शेप एंड एनर्जी में, और बाकी जो है फिर से डायग्राम बनाता हूँ। तो ये रहा। तो और देखते हैं, ये दो लोब हैं, एक और एक, तो इसमें 4 लोब होंगे, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव वाले। फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचेंगे तो कैसे दिखेगा? एक साथ आ जाएगा। तो एक साथ आएगा तो ये एक साथ, तो ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, तो ये कौन सा हो गया? निगेटिव वाला। तो ये तो एक कार्बन का है ना, तो दूसरा वाला भी रहेगा दूसरे कार्बन का। तो दूसरा कार्बन वाला क्या करेगा? एक्सिस तो आपका यही है, तो ये जाके इससे ओवरलैप कर लेगा, तो ये ओवरलैप कर लिया। ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, हो गया। तो ये वाले, इसका नाम क्या था? SP, तो इसका नाम क्या था? SP। ये ओवरलैप कर लिए, ये आपका ओवरलैप कर लिए, क्लियर। तो ये पड़ोसी जो लोब है उधर वाला, वो किससे करेगा? 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन का S वाला जो हाइड्रोजन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का ये S वाला, ये रहा, ओवरलैप कर लिया, या 1s कह सकते हो गया। ये क्लियर हो गया। तो अभी तो 2 पार्टिसिपेट ही नहीं किए, कौन कौन? PX और PY। तो PX PY एक कार्बन का, तो PX इस कार्बन का, तो ये रहा। तो ये आपके हो गए PX। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइब्रिड नहीं है, ये PX है, और ये वाला कार्बन का जो है आपका PX है, ये PX वाले हैं। तो इसमें थोड़ा झुका होगा ना, दूसरा वाला थोड़ा टेढ़ा होगा, तो थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको, टेढ़ा कर दो। क्लियर। अब ये जो है, ये वाला इसके साथ गया, ये वाला जो है इसके साथ, और ये वाला जो है लाल वाला किसके साथ? इसके साथ। हमें ये 3D में पढ़ोगे तो ये लाल लाल ही खाली मिलेगा, ये नीला नीला मिलेगा। क्लियर हो गया। ये रहा। तो ये आपका लाल वाला है आपका कौन सा? PY। ये है PY। और देखते हैं बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो ये वाला तो बने, ये कार्बन है ना, ये कार्बन हो गया, तो इनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा? sp2 हाइब्रिड ओवरलैप करेगा किससे? S वाले से। sp2 हाइब्रिड ओवरलैप करेगा S से, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो गया। ये बन गया। अब क्या होगा? ये तो sp वाले हैं, तो इससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब ये है ये Y वाला, तो Y क्या बनाता है? पाई बॉन्ड्स।
तो इसको दिखा दो आप ब्लैक से, जो sp वाला है ये ब्लैक हो गया तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपका px नीला वाला है तो ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड्स। और लाल वाले से जो दिखाए हैं ये भी कौन सा है, पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड। तो इसमें से ये बन गया पाई, ठीक है, ये बन गया आपका सिग्मा, सॉरी ये बन गया पाई, और ये बनेगा कि ब्रेक वाला सिग्मा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये एक्सिस ओवरलैपिंग किया sp वाला तो सिग्मा बॉन्ड, और ये px ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पाई बॉन्ड, py से पाई बॉन्ड। ये तो जो px ओवरलैपिंग किए हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड नहीं है। और py ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वो भी कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चर्स। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो px py पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड की लंबाई और कम हो जाएगी, ठीक है, यानी जो है एल्काइन में बॉन्ड लेंथ की लंबाई और कम हो जाती है। तो लिखा हो 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 कार्बन ऑफ आइटम ओवरलैप एक्सियल विथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, कह रहा है कि ऑफ द अदर कार्बन आइटम सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, कह रहा है अदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन आइटम ओवरलैप एक्सियल विथ हाफ फील्ड ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड्स। कह रहा है ईच ऑफ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम ओवरलैप साइड बाई साइड, अंडरलाइन कर लो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी px py की बात बोल रहा है। तो उससे बनेंगे पाई बॉन्ड। द कार्बन आइटम सो ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन आइटम्स इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ये बोल रहा है। तो अगर आप कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखना चाहते हैं तो ये और कम होगी, और यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। तो एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है, ये 2014 या किसी में एक बार आ चुका है कि 15 में आया था, ये IPMT कराती थी। तो देखो यहीं कहीं एक डिब्बा बना होगा, उसमें सबकी लंबाई लिखा है, सबकी लंबाई लिखी हुई है। और ये सवाल जेईई मेंस ने भी पूछ लिया। तो कहीं बॉन्ड लेंथ की लंबाई सबकी एक डब्बा बना होगा, उसमें दिया होगा, ठीक है। और उससे सवाल पूछा था इतनी खतरनाक, कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन नाइट्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन की, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ऐसे लंबाई पूछ लिया था। मिला चार्ट, एक डिब्बा बना होगा उसमें लंबाई ये दिया है। जहाँ आपको बॉन्ड एंगल लिखा है, बॉन्ड एंथैल्पी, जहाँ आपको अभी बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर के बाएं पेज पे लिखा है। अरे वो पढ़ाया था ना रेजोनेंस, तो रेजोनेंस जहाँ ऑक्सीजन का बना स्ट्रक्चर वही, रेजोनेंस ऑफ हाइड्रोजन का बना, O3 बना है ओजोन का। तो बाएं हाथ पर देखो लिखा हुआ है टाइप ऑफ बॉन्ड, देखो OH के बीच लंबाई, तो देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे नीचे लिखा है, कितना होता है 120, ठीक है। कार्बन अगर आप डबल बॉन्ड देखेंगे तो कितना है 133, तो घबराइएगा नहीं, 134 पढ़ के आए हो तो 1-2 पॉइंट को दिक्कत नहीं है। और यहाँ से नहीं पूछा था, ऐसे पूछ लिया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी। अब ऐसे से पॉइंट पूछ ले कि आदमी याद ही ना हो। कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ पूछ लिया, और 2 पूछा, एक एल्केन और एक एल्कीन की, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है, तो लंबाई आपको याद करना है। देखो कुछ भी आ सकता है, जान लीजिए एनसीईआरटी है, कुछ भी आ सकता है। अगर तुमने कुछ भी छोड़ के अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप नीचे लिख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होती है 120। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप एल्कीन एल्काइन में पढ़ेंगे। तो यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 120 पिकोमीटर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो क्या कहेंगे, किसका ज़्यादा होती है, कार्बन सिंगल की, फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड की, सबसे कम किसकी होती है ट्रिपल बॉन्ड की, ऑर्डर हो जाएगा। ये हो गया 154 पिकोमीटर, ये 133 या 134 पिकोमीटर, और ये कितना हो गया 120। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कोई एक रस्सी हो, उस पर 3 लोग पकड़े हैं तो लंबाई अपने आप कम हो जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, अब आपको पढ़ना होगा थोड़े हायर क्लास में चलते हैं। तो हेडिंग लिखिए, कौन सा रहेगा,
बियॉन्ड सेकंड पीरियड, क्योंकि सेकंड पीरियड में क्या हो सकता है, आउटर सेल में क्या होता है, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल। सेकंड सेल में क्या होता है, एस और पी ऑर्बिटल। तो एस और पी ऑर्बिटल में ही हाइब्रिडेशन क्या पढ़ सकते हो, sp, sp2 या फिर sp3। लेकिन sp3d पढ़ोगे नहीं, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल होते नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल होता है, अब अगर आपने कह दिया होता है तो समझ लो कितना शर्मा जाएगा वो कि आप कहाँ पढ़े हैं। अगर मेरा नाम आएगा कि आप वो उन्होंने डी पढ़ा है सेकंड पीरियड में, तो हम तो कूद के मर जाएंगे यहीं से कि आप बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। सेकंड पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन करने पे आउटर सेल में 2s और 2p ही होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ही होता है। लुईस ने बताया था 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने कह दिया कि होता है तब तो समझ सकते हो। तो कहाँ डी मिलेगा, डी स्टार्ट कहाँ होता है, थर्ड पीरियड से, यानी बियॉन्ड सेकंड पीरियड से। अब पढ़ते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा कौन सा। तो हेडिंग लिखा हुआ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। तो हेडिंग लिख लीजिए, ये हेडिंग उतार लो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। हमने कहा था ना कि डेली आए न तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वही है लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना, या तो हमसे कोई पढ़े तो शुरुआत से पढ़े, 11 से 12 से, कभी और कोचिंग कहीं ना करें, तब तो एकदम जगा हुआ है कि कोई दिक्कत ना हो। कहीं पढ़ के आता है और प्रॉब्लम होती है फिर। जैसे घाट घाट का पानी अगर आदमी पिए होता है, सुने होंगे ना कि भैया ये घाट घाट के पानी पिए हैं, डायलॉग तो सुनते होंगे। घाट घाट मतलब का, यानी हर जगह दौड़ भाग के आए तो ये टिकाऊ तो नहीं हो सकता। ऐसे होता है, अगर घाट घाट से कोचिंग किए हैं तो फिर टिकाऊ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ और बोली जाएगी, हम कुछ और बोलते हैं। हो सकता है हम बहुत सिंपल बोलते हैं तो आपको लगता रहे तो सब आता है, परेशान ना हो। अभी इसके बाद पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत आसान और बहुत टफ। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे लगता है केमिकल बॉन्डिंग भी से आसान है। पढ़ले पढ़ा तो, और नहीं पढ़ा तो हजरतगंज में पता कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मार्च में पढ़ाई जाती है। और मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है ये। तो आप देखें, मैं अपने हिसाब से सबसे टफ चैप्टर पढ़ाता हूँ, इसलिए कहता हूँ डेली। तो डेली तो हेडिंग है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग कौन सा वाला, डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम में डी ऑर्बिटल हैं तो लोग मुंह देखने लगते हैं। जैसे कोई पूछ दो, किसी कह दो कि भैया लिथियम में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जैसे लग रहा है कि खा लेंगे, कौन सी पढ़ा दिए जान निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ टीचर कैसे पढ़ाता है, ऐसे पढ़ाएगा, 3 लिखेगा, कहेगा 1s2 2s1, आगे बोलते नहीं कि पी में कुछ होता है, तो वो कहेगा अरे भैया कितना फालतू पढ़ाता है। तो जब आप कोई चीज़ जान ही नहीं पाएंगे, डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है सोडियम से। लेकिन अगर आप सब कभी किसी से कह दो कि सोडियम में डी ऑर्बिटल होता है तो कहेगा अरे, तो देखो 1s2 2s2 2p6 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3s। तो 3s में कौन कौन होते हैं, 3p और 3d। तो p भी खाली है और d भी खाली है। तो आप क्या कहेंगे, डी ऑर्बिटल है, लेकिन कैसा है, वैकेंट। अब इसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये मेटल होता है, तो मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। अगर इससे कहोगे ले लो भैया तुम्हारे पास तो खाली है रख लो, तो कह रहा हमारे ख़ानदान में बताया गया था ना कि लेना नहीं सिर्फ देना, हम देते हैं मांगते नहीं हैं। तो इसीलिए हमारी टेंडेंसी हम देते हैं। तो जब ये देने की टेंडेंसी रखता है तभी तो मेटल्स है। तो जब मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो डी यहाँ यूज होती ही नहीं है, क्योंकि लूज़ कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन होता है वैकेंट। भाई हमारा घर है लखनऊ में, हम ज़िंदगी भर कोई नहीं रहेगी, ताला लगा तो लगा रहे, क्या करना है। तो ऐसे सोडियम के पास घर है, इस्तेमाल हो चाहे ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल अगर किसी से पूछोगे तो तुरंत मार खा जाओगे, जान लो। इसलिए बहुत मजबूती से पढ़ाई करो, नहीं तो मारने वाले बहुत रहते हैं। पढ़ने अगर 100 लोगों में सिर्फ 1 लोग पढ़ते हैं, बाकी 99 वाले जो है नोट देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो समझ लो कि एकदम सॉलिड बोलता हूँ, उसकी प्रूफ आपको भी मिलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन ये मेटल है, इसकी टेंडेंसी है कि भाई हम डी क्या करेंगे यार, हमारे पास है लेकिन हम नहीं यूज करेंगे, तो ना यूज करो। मेटल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, पढ़ाया था। मेटल का मतलब होता है कि काटो तो चमक पैदा करेगी। मेटल का टेंडेंसी ही होती है कि हमें तार बना सकते हो, हमारी सीट बना सकते हो, हमको फौड़ा बना लो, बाबू लोहार बना लो। अब सोडियम को फौड़ाएंगे तो समझ लो कि मूर्ख हो कि नहीं।
क्योंकि सोडियम बहुत जगह यूज होती है, इसका फोड़ा बना के नाली खोदोगे तो समझ सकते हो कि बहुत खतरनाक है। तो इससे अच्छा भैया नाली उससे खोदो जो नाली खोदा जाता है, कि नहीं है तेरे पास आयरन है तो आयरन ले लो। क्योंकि कौन चीज़, अब लो सोना ले लो, ये हमारे पास सोना कुदार है, हम घर की नाली साफ़ करते हैं, तो सोचो क्या कर रहे हो कि कुदार रखे हो लेकिन क्या करते हो, सोने कुदार से नाली खोदते हो। तो मतलब पता ही नहीं कहाँ क्या यूज करना चाहिए। तो ये भी है कि कौन मेटल कहाँ यूज करना चाहिए, तो वो पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे बताएंगे। लेकिन यहाँ डी ऑर्बिटल है लेकिन इसका यूज नहीं है, तो इसलिए जनरली आप जानते ही नहीं हैं। तो हमें जो पढ़ना है एक्चुअली में इनको ना पढ़ के और लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, ये भी मेटल है, इनको भी हमने यूज करेंगे डी ऑर्बिटल, उसके बाद सबको यूज करेंगे। तो उसके बाद जिसको देख लो आप, जो है आप नीचे आओगे, जैसे मान लीजिए बोरान में आएंगे तो बोरान के नीचे क्या है, एल्युमिनियम यूज करेंगे। बोरान के बाद क्या आएंगे, कार्बन, तो कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन, उसको यूज करेंगे। आगे जाएंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे क्या मिलेगा, फास्फोरस, यूज करेंगे। और नीचे आएंगे उनको भी यूज करेंगे। और सबसे बढ़िया है कि उठा के जहाँ यूज ही करते हो उनको एक अलग ब्लॉक बना दो जिसका नाम हो जाएगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, सिर्फ डी में ही। तो जितने इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे उन सब को उठा के डी ब्लॉक नाम रख देंगे। जैसे जिसका इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उसको उठा के हम एस ब्लॉक में रख देते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन लास्ट में पी में जाता है उसका उठा के हम पी ब्लॉक कर देते हैं। हम यहाँ वैकेंट वर्ड यूज करेंगे, खाली है या फिर इनकम्प्लीट है। और भरा हुआ है, कंप्लीट है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया हमें जो है मिक्सिंग करना है, तो चाहे वो खाली हो, चाहे इन आधा भरा हो, चाहे कंप्लीट भरा हो, हमको ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा है द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड्स। तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे आप, किसको पढ़ेंगे आप, कहाँ का एलिमेंट होगा, एलिमेंट कहाँ का हो, बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। Hybridizations of element beyond second periods, beyond second periods। तो beyond second period का मतलब है कहाँ बोलेंगे, थर्ड पीरियड्स, कहाँ का रहेगा, फोर्थ पीरियड्स, ये सब बोलते हैं फोर्थ पीरियड्स। ऐसे आपका फिफ्थ पीरियड्स, ऐसे सब पढ़ेंगे, ETC कर लो। हमारे पास सिर्फ 7 पीरियड है, लेकिन अब ये थोड़ो है कि सबसे नीचे वाले पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, किसका पूछेगा, तीसरे का, चौथे का, या फिर बहुत पूछ लेगा तो 5वें का। अब अगर वो छठे और सतवें में जाता है तो उससे सवाल नहीं आता है, क्योंकि 6 वाला अगर हो गया तो वो लेंथेनाइड में चला जाएगा, यानी लेंथेनाइड से सवाल आएगा, यानी एफ ब्लॉक से आएगा। अगर वो 7 में चला गया तो किराएदार हैं थर्ड बी में, वो होते हैं आपका एक्टेनाइड, जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं, उससे सवाल आता है। तो सवाल कैसे आता है ये आपको जानना है। सवाल यहाँ तक तो पूछ सकता है, वो भी ज़्यादातर कहाँ से पूछेगा, थर्ड या फोर्थ का। लेकिन अगर आपको जो 6 और 7 का आएगा तो तुरंत ही दिमाग में चला जाइए कि एफ ब्लॉक है, वहाँ से सवाल आएगा। आते हैं, तो किताब लिखा था थर्ड पीरियड, हमने कहा बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। ये लोग क्या रखते हैं, डी ऑर्बिटल्स। तो आपके लिखा हुआ है पीरियड्स कंटेन डी ऑर्बिटल इन एडिशन टू एस एंड पी ऑर्बिटल। अगर ये बात अगर आपसे कहा जाए तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होगा, तो कहाँ पढ़ेंगे, हमने एस यूज किया, हमने 3 पी यूज किया, अब हमने यूज करने जा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स, यानी डी यूज करेंगे अब। तो यानी कहना क्या है, एस और पी में एडिशन करेंगे डी, यानी मिक्सिंग करेंगे डी। तो डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो डी में कौन कौन मिलाएंगे ये भी बहुत ध्यान होगा। तो ये जो डी ऑर्बिटल यूज करेंगे अब, तो ये डी ऑर्बिटल में आपके पास होता है 5 ऑर्बिटल्स और 5 के अलग अलग नाम। तो 5 के अलग अलग नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, इसका नाम होगा डी वाई जेड, इसका नाम है डी जेड एक्स, और इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। तो ये आपको पढ़ना होगा ये। तो ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं और 5 स्टार्ट होंगे, बस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपके एस पी और पढ़ लिया, आप कौन सा भरेंगे, डी। तो ये डी पढ़ेंगे, तो डी यूज करने जा रहे हैं। और डी में इनमें से कौन कौन, तो ये लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि हम ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए पढ़ें, तो ध्यान देना, ये भी सवाल आया है। या तो आपका 3D हो, ठीक है, या फिर आपका जो है 3S हो और 3P हो।
3s 3p 3d लेते हैं, किताब में लिखा होगा, तो कहीं लिखा होगा कौन कौन ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। तो 3s, ठीक है, लिखा होगा ना 3s 3p, कहाँ गया, पूरा पढ़ता हूँ। कह रहा है दी एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल आर कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल, देखो लिखा हुआ है दी एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल आर आल्सो कंपेरेबल विद 4s 4p। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, या तो आप 3d 3s 3p लीजिए, या फिर किसको लीजिए आप 3d 4s और 4p। यही है आपका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना। किसमें पढ़ेंगे, ये काहे पढ़ेंगे बताता हूँ। तो हाइब्रिडेशन किस में पढ़ेंगे, 3s 3p 3d। ये वर्ड होती है, एक वर्ड होता है कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी। ये रहा, आपसे पूछे हाइब्रिडेशन कहाँ पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल में, तो आपको क्या होना चाहिए 3d का हो। तो ये रहा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, ये तो M1s होता है। न्यूक्लियस के बाद दूसरा सेल, कौन कौन होते हैं 2s और 2p। न्यूक्लियस के बाद तीसरा सेल, तो यानी पहला सेल, तो पहला सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो तीसरे में कौन कौन होते हैं 3s 3p और 3d, यानी 3s 3p 3d आपके ऑर्बिटल ये यूज होंगे। क्लियर हो गया। तो तीसरा सेल लेंगे, तीसरा सेल में 3s 3p 3d ये आप हाइब्रिडेशन में यूज कर सकते हैं। या फिर न्यूक्लियस होगा के बाद पहला सेल, न्यूक्लियस के बाद दूसरा सेल, न्यूक्लियस के बाद तीसरा सेल, न्यूक्लियस के बाद चौथा सेल। तो पहले सेल में कौन कौन होते हैं 1s खाली, दूसरे सेल में कौन कौन होते हैं 2s और 2p, तीसरे सेल में कौन होता है 3s 3p और 3d। तो 3d यहाँ वैकेंट होता है, खाली होता है। अब आती है चौथा, चौथा क्या होगा 4s 4p और 4d, ये रहा। लेकिन हम यहाँ 4s लेंगे, 4p लेंगे और 3d लेंगे। 3d लेंगे, अंदर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस टाइम इनर सेल है। ये वाले कौन है, आउटर है। तो अंदर वाला 3d लेंगे और बाहर वाला 4s 4p लेंगे। और याद करिए, जब कोई अंदर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इनर। अब अगर वो ट्रांजिशन नाम रख देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक का नाम होता है, क्या नाम होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनर है, इधर है S पीरियोडिक टेबल में, इधर है P, बीच में कौन है D। तो इसलिए ऐसे समझ लो कि D बीच में होता है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है सेटिस्फैक्शन के लिए। D का मतलब होता है वो अंदर वाले सेल में है। तो D कहाँ होता है, अंदर 3D, और 4s 4p कहाँ है, बाहर। तो अंदर वाले क्या बोलेंगे, इनर, और इसका नाम है ट्रांजिशंस। और ट्रांजिशंस का मतलब होता है कई सारा चीज़। क्या होता है, जैसे ट्रांजिस्टर कहते नहीं है, क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। अरे कह रहा सही सही बताओ, रेडियो यूज करते हैं, गाना बजाते हैं, भोपों बजाते हैं, तो कहना नहीं ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। या फिर एक वर्ड होती है कि भैया हम एक जगह से कहीं जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है फला, वेलकम टू फला। जैसे मतलब यूपी छोड़े तो दिल्ली, तो क्या लिखा रहता है, वेलकम टू दिल्ली। तो यानी एक स्थान दूसरे स्थान को जब छोड़ती है तो उसे जोन बोलते हैं, और उस जोन का नाम हो जाता है ट्रांजिशंस जोन्स। यानी इधर S है, तो जब S हटेगी तो क्या आएगा, D, और D के बाद कौन आएगा, P। तो ये बताओ दो जोन में है कि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस का मतलब पढ़े होगे, मिट्टी उट्टी पढ़ते होगे जब तो हॉर्जन ए, हॉर्जन बी, हॉर्जन, या ट्रांजिशन ए, मिट्टी पढ़ाया जाएगा ना बायोलॉजी में। अरे ज़मीन, जब ज़मीन खोदते हैं तो लेयर आती है, काली मिट्टी, नीली मिट्टी, दोमन मिट्टी, पता नहीं क्या। अब नहीं पता तो हमको भी नहीं पता है, क्या करेंगे, हम तो बस बता सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चीज़ जब दूसरे चीज़ को जब छोड़ती है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो इसीलिए इसका नाम ट्रांजिशंस है। और इसका ट्रांजिशंस मेटल कहा जाता है। तो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। मेटल क्या करेगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन देगी। मेटल क्या करती है, कलर देती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन लगती है। मेटल क्या करती है, चमक देती है। मेटल को तार बना सकते हैं, सीड बना सकते हैं, ये सब काम होती है। कंडक्ट करती है, करंट फ्लो करती है, ये सब मेटल का वर्ड होते हैं। अब ये सब बातें अगर तुमने नॉन मेटल में बोल दिया तो इसका मतलब बहुत बढ़िया सुने हो, बहुत बढ़िया पढ़ते हो। तो यहाँ पे यूज होता है एक वर्ड है कंपेरेबल्स। ये तो पता हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पढ़ना है तो हमें कौन कौन पढ़ना है,
आप 3s ले लीजिए, 3p के ले लीजिए, यानी तीसरा सेल ले लीजिए, यानी तीसरे सेल के क्या ले लीजिए आप, ऑर्बिटल। कौन कौन ऑर्बिटल, s के, 3s के, 3p के, 3d, आराम से आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपसे कोई सवाल पूछ दे, जो कि किताब में नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सबसे लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3d, 3p, 3d और 4s लिखा है ना, मान लो इसे लिख दें, क्या लिखा है, 3p, 3d, ये रहा 3p, 3d, उसके बाद 4s, इसमें मैच कर रहा है क्या, नहीं, अरे 3p कहाँ है, 3p तो ये है, उसके बाद कौन है 3d, s को चेंज कर दिया, ये नहीं करेगा। तुमने अगर मान लो 3d ले लिया और 4s ले लिया और 5p ले लिया, ये करेगा, नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, या तो तीनों हों, डी तीनों किसके हों, 3s, 3p, 3d, या फिर किसके हों, एक 3d का हो, बाकी ऊपर वाले सेल का हो, 4s और 4, यही करते हैं। ऐसा क्यों, ये बताओ। अगर जैसे मान लीजिए किसी को जैसे आप मिलाना चाहते हैं कि भैया हम 4 लोग को टीम बनाएंगे और मोहल्ले में क्या करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है, 4 टीम बनाओ, मोहल्ले में हुड़दंग मचाओ। अबे फिल्म एक आई थी, कोई नहीं आई थी, जो है सिंघम, तो मोटा रहता है कि बाइक चलाते हैं, तो रात में बहुत टीप मारते हैं पुलिस वाले को, देखा होगा, नहीं देखे होगा, मैं देखे होगे, रात में पुलिस वाले को टीप मारते हैं, तब जो है पुलिस सिंघम उनको समझा देते हैं। तो मान लो कि आपको टीम बनाना है, तो 3 लोग कह रहे हैं कि भैया ये रहेंगे, चौथा फला रहेगा, और चौथा कह रहा है हम नहीं आएंगे, क्या कर लोगे, तो चौथा क्यों नहीं आएगा, या तो चौथा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी, नहीं समझ पा रहे हो। अगर एनर्जी सबकी एक जैसी होगी, यानी कंपेरेबल होगी, लगभग बराबर होगी, तो क्या होगा, चलो हुड़दम मचाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, हमें ऑर्बिटल को मिलाना है, मिक्स करना है, तो हम क्या ढूंढें, एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल, यानी ज़्यादा डिफरेंस ना हो, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, ये हो। इसमें क्या मिलेगा, एनर्जी कंपेरेबल है क्या, एक कहाँ का है 3d का, एक कहाँ का है चौथे सेल का, एक कहाँ है 5वें का, एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, तो एनर्जी तो कंपेयर नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी कंपेरेबल है, कंपेरेबल समझते हो, कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, हाँ तुम लोग का टेस्ट जो है 21 तारीख को टेस्ट होगा, सब क्या अभी तक इतना पढ़ाया गया है, तीनों चीज़ के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 21 तारीख को। तो मान लिया कोई टेस्ट दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई रैंक आ गया, और कोई नीचे से आ रहा है, मान लो 50वें रैंक पे है, और एक 49वें रैंक पे है, और एक कितना है, मान लो आपका 48 पे है। तो ये क्या कहेगा, पहला वाला 50 वाले से कहेगा हम कंपेरेबल में हैं क्या, कंपेरेबल है क्या, तुम ऊपर से टॉप किया है, तुम नीचे से टॉप किया हो, तो मतलब कंपेरेबल। कंपेरेबल कहाँ हो सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा में। अब पता नहीं तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भैया पहला वाला टॉप क्या है, ये जैसे मान लीजिए एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, तो रणछोड़ कहाँ होते हैं, पहले पे, और राजू कहाँ होते हैं, सबसे नीचे पे। तो कहें कंपेयर करें क्या कि दोनों बहुत बढ़िया पढ़ने में, इनसे मतलब है नहीं नीचे वाले से। कंपेयर कहाँ की जाती है, जो आपके लगभग अगल बगल हों, तो उसे बोलते हैं कंपेरेबल, यानी जो है लगभग के आसपास, तो इसे बोलते हैं कंपेरेबल एनर्जी। अब नहीं समझ पा रहे हो तो देहाती में समझ लो, जो अगल बगल के हों वही। अब अगल बगल पड़ोसी में ना पहुँच जाना, कंपेरेबल मतलब एनर्जी में, यानी एनर्जी लगभग बराबर हो। और देखते हैं, चेक करते हैं इनकी एनर्जी क्या होगी। तो एक रूल होता है, रूल होता है आपका 4n नहीं n+l, ये 19 में आया था, n+l रूल। ये क्या होता है, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होते हैं ये, n बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये रहा, और l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अरे पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम नंबर, हिंदी वालों ऐसा करें मुख्य, अब पता नहीं एजीमुथल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एजीमुथल ऐसे लग लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े होंगे ना, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम नंबर, और एक पढ़े होंगे स्पिन, स्पिन क्या बोलते हैं, घूमने वाला क्वांटम नंबर। अब याद आ गया होगा ना, हिंदी पढ़ोगे पगला जाओगे, बता रहा हूँ, हिंदी में ऐसे खतरनाक वर्ड है। तो ये रहा, तो ये क्वांटम नंबर्स हैं, और यही से आपको पता करा जाता है
तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, क्या है, ये सेल नंबर का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी कक्षक का जो नंबर होता है ऑर्बिट का 1 2 3, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम। इसी का एक नाम और होता है KLMN ऐसे, या फिर 1 2 3 इसी को बोलते हैं। तो यानी आपको देखना है, तो ये नंबर लिखे हैं, क्या नंबर हैं, ये नंबर है, तो सेल के नंबर तो हैं, कक्षक के नंबर, कक्षक समझते हो, अरे ऑर्बिट कक्षक मतलब समझ लो, कुछ और समझ लो, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के नंबर, तो तीसरा नंबर है ये, तो तीसरे नंबर, तो ये n का मतलब होता है ये नंबर गिनती। तो आओ चेक करते हैं कि ये कंपेरेबल है कि नहीं है। तो हमने 3D लिया, 3s लिया और 4p लिया। तो 3D में कितना है, n के नंबर, तो n हम लगाएंगे n प्लस l रूल, तो l बराबर कितना है 3। l के लिए चेक कर लो, l की जो वैल्यू होती है, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। ये आपके नंबर की वैल्यू होती है, बताएंगे आगे। और देखते हैं d के लिए l की वैल्यू कितना है 2, तो 3 + 2 तो बराबर कितना आ गया 5। इसमें रखेंगे n की वैल्यू है 3, s की वैल्यू l के लिए 0, तो बराबर कितना आ गया 3। ये कितना हो गया, n की वैल्यू है 4, p के वैल्यू l के लिए कितना 1 बराबर 5। तो देखो आप चेक कर सकते हैं, अगर n + l बराबर ज़्यादा आ जाए, n + l जोड़ के वैल्यू बड़ी आ जाए, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी वो एनर्जी क्रम में आगे होता है। तो अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये तो 5 वाला, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसकी एनर्जी क्रम कहाँ होगी, सबसे पीछे। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है आपका 3s। अब इसमें देखना है कि दोनों बराबर हैं, जब आपके दोनों वैल्यू बराबर आ जाएं तो जिसका n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो n वैल्यू कौन बड़ी है 4 की, तो आगे चला जाए कौन सी 4p, और ये कहाँ जाएगा 3d। और देख लो भैया, देखो p आगे है और d पीछे है, तो एनर्जी कौन है आगे वाला। लेकिन अगर आप लेते हैं 4s में देख लो, तो n की वैल्यू कितना 4 और s की वैल्यू 0 बराबर 4। तो अगर आप चेक करते हैं तो d और इसमें देखो d वाला है 5 और s वाला है 4s वाला 4। तो अगर आप कंपेयर करें 3d या 4s में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो 3d की ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी। n + l जोड़ के वैल्यू बड़ी आती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी वो क्रम में आगे होगा। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए तो क्रम में आगे हो गया। लेकिन बताओ कंपेरेबल है कि नहीं है, देखो ये दोनों 5 5, तो इसका मतलब क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे या थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा p वाले का। ये आया, ये 3d है, 3 कहाँ गया 3s वाला है, तो 3s में एनर्जी कितना है 3 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये देखा गया कि 3s 3p और 3d में एनर्जी की वैल्यू बहुत डिफरेंस नहीं आती है। कितना डिफरेंस होती है, कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी कम है थोड़ी सी, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इनको मिलाएंगे तो आराम से मिलेंगे। तो ऑर्बिटल को मिलाना है तो पहले क्या ढूंढेंगे, कौन सा ऑर्बिटल मिलाएं, तो कहेंगे 3p 3s 3d। तो कहेंगे 3d 3s 3p क्यों मिलाते हैं, तो कहेंगे इनकी एनर्जी क्या होती है कंपेरेबल, यानी एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं होती है। इनके ऑर्बिटल को मिलाएंगे आराम से मिक्सिंग हो जाएंगे। अब मान लो किसी ऑर्बिटल को मिला रहो, वो मिक्सिंग ना होकर भाग जाए, दौड़ जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले किसको मिलाएं वो देखना होता है। तो ये मिल जाएगा। इनको भी चेक करेंगे तो इनमें भी n + l रूल लगा के मिलाएंगे तो एनर्जी इनकी भी लगभग बराबर होगी या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो ये भी मिक्सिंग करें तो मिल जाएगी। बाकी और भी किसी ऑर्बिटल को मिलाते हैं इनके अलावा तो वो नहीं मिलेंगे, उनकी एनर्जी में कंपेरेबल नहीं, बहुत ज़्यादा कंपेरेबल होगी, यानी एनर्जी में बहुत डिफरेंस होगी। तो आप बनाएंगे तो ये बना लीजिए, ये चाहो तो लिख लो। ये सवाल आया था 2016 में, बताना था कि एनर्जी का क्रम बनाइए। तो एनर्जी क्रम ऐसे लिखा था 5s 3d 4p ऐसे लिखा था, 5f ऐसे करके लिखा था। तो आप n + l लिख के देख लीजिए, जिसकी n वैल्यू, इसकी n प्लस मतलब इसकी वैल्यू बड़ी आती है तो वो आगे रहेगा। अगर n + l की वैल्यू बराबर जोड़ के इक्वल आती है तो n की वैल्यू जो बड़ी होगी वही एनर्जी क्रम ज़्यादा होगा।
यानी नीचे वालों को पढ़ेंगे, और नीचे वाले किसको पढ़ेंगे, थर्ड पीरियड को, फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड को। उसके बाद आपको 3s 3p और d ऑर्बिटल यूज करेंगे। d कितने होते हैं, 5, तो आप एक एक मिलाइए। तो उसमें भी कौन कौन मिलाएंगे, dxy मिलाएं कि dyz मिलाएं कि dzx मिलाएं, तो अभी हमने नहीं बताया। अभी हमने बताया है कौन कौन ऑर्बिटल को मिलाना है, ये तो अलग की बात है। हम पढ़ने जा रहे हैं 3p 3d के बाद अब किसको मिलाएंगे, d को। तो d मिलाएंगे तो उसमें से कौन मिलाएंगे, 3d का रहेगा और 3s 3p का तो रहेगा। तो 3s का क्या हो जाएगा, 1s, और 3p में कौन होगा, पूरा 3p, और d में कौन होगा, ये 3d में अब आपका नाम हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी पढ़ने जा रहे हो, तो आप कहेंगे sp3d, यानी एक d मिला रहे हैं। अरे ऐसे तो पढ़ते होंगे हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे पढ़ते होंगे sp3d, ऐसे पढ़ेंगे sp3d2, ऐसे पढ़ेंगे sp3d3। तो ये आपकी कहानी स्टार्ट होगी कि sp3d में कौन सा d, ये तो आपके 5 डी हैं। sp3d2 में कौन सा 2d, sp3d3 में कौन सा जो है 3d, या फिर एक हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, या इसका नाम होगा d2sp3। तो अभी आपको हम बताएंगे कि ये s क्यों नाम लिखते हो, यहाँ d से पहले क्यों लिखते हो, ये भी इसी में चलेगा। तो अब यहाँ थोड़ी सी अभी हाइब्रिडाइजेशन आपने सिंपल पढ़ा था, अब आपका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा टफ होने आता है। जब कोई चीज़ d से स्टार्ट होगी, देखो d से स्टार्ट हुआ है, क्या हाइब्रिडाइजेशन का नाम है, dsp2। तो d से स्टार्ट होगा तो कहाँ बोलेंगे, ये d लेंगे अंदर वाले को, क्योंकि s और p तो बाहर है, या फिर d वाला है 3s 3p है, तो जो ऑर्बिटल d से लिखा जाएगा, ये तो dsp2 d2sp3। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है इनर ऑर्बिटल यूज हाइब्रिडाइजेशंस, अंदर से इस्तेमाल किए हैं। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन s से लिखा जाएगा उसका नाम हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशंस। तो अंदर वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले अंदर लाएंगे फिर मिक्सिंग करेंगे, तो नाम d से स्टार्ट होगा। अगर s से स्टार्ट होता है तो क्या कहेंगे, बाहरी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। जो कि अभी आपने पढ़ा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो उसके बाद आउटर सेल लेते थे, आउटर सेल के ऑर्बिटलों को मिक्सिंग करते थे, तब आप sp sp2 sp3 पढ़े थे। लेकिन मैंने कहीं नाम नहीं बोला था, हम बार बार बोलते थे आउटर ऑर्बिटल को मिला के मिक्सिंग करते हैं। अब यहाँ कहानी बदल जाएगी, आउटर को मिलाएंगे तो s से स्टार्ट होगा, अंदर वाले सेल को मिलाएंगे तो कौन सा स्टार्ट होगा, d स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आउटर सेल को ही मिलाए। अब मान लो सवाल आ जाए, इट इज़ नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशंस ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल यूज फॉर ओनली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आउटर यूज करेंगे। अब यहाँ आप थोड़ा सा कक्षा से आगे बढ़े हैं, कक्षा 6 में थे तो आप 8 में पहुँच गए, 10 में पहुँच जाएंगे। अब मान लो ऋतिक रोशन की तरह, अब वो कोई मिल गया में कहे एक ही कक्षा में पढ़े रहते हैं, तो इसका मतलब आप भी पढ़े रहिए, एक बार तैयारी ना करके 10 साल तैयारी करिए, वही कक्षा में पढ़े रहिए, क्योंकि आपको तो लेवल बढ़ाना है। क्योंकि अभी तो मैं ऑर्बिटल बोल रहा था, आउटर चिल्ला रहा था, अब यहाँ कहानी बदल जाएगी कि अब आप सिर्फ आउटर बोलोगे या इनर भी बोलोगे। तो हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल भी इस्तेमाल करते हैं और इनर ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये नया पॉइंट निकल के आया, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं लिखी थी जब आप 5 पॉइंट पढ़े थे। अब क्या पढ़े थे, तो आपसे सवाल कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हो या इनर या बोथ, तो आपका क्या जवाब रहेगा, बोथ। अब वो कहे कि हमें सिर्फ आउटर यूज करना है, तब आप उसके मुंह पे ये मार दीजिए भना भन sp sp2 sp3 sp3d ऐसे बोल दीजिए कि s से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब आउटर बैलेंसर वाला यूज किए हैं। अगर d से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ यूज किए हैं, अंदर वाले इनर सेल को जाके लाके मिक्सिंग कराए हैं उनके ऑर्बिटल को, तो ये आपकी यूज हो जाएगी। तो इसका भी डिटेल पढ़ाना है, बहुत सारे लोग आ जाए नहीं हैं, नहीं तो फिर ये चला गया तो कौन कौन चैप्टर जाएगा, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक का इनर वाले यानी आपके बियॉन्ड सेकंड पीरियड के नीचे वाले 3 चैप्टर, 3 नहीं पूरी आधी केमिस्ट्री चली जाएगी इससे, क्योंकि यही मैं पढ़ाऊँगा तो आधा से ज़्यादा पॉइंट तो डी ब्लॉक का बोल दूँगा, आधा से ज़्यादा पॉइंट तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ा दूंगा। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो ये और आसान लगेगी। तो अभी मैंने आपको बेसिक बताया है कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज करते हैं। तो आपको एक वर्ड याद होना होगा, कंप्रेबल एनर्जी, यानी जिस ऑर्बिटल को हम मिक्सिंग करेंगे उनमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो।
जैसे ये मिला लेंगे तो कंपेयर है, लेकिन और किसी को मिलाते हैं, ऑर्बिटल को चेंज कर देते हैं, अलग अलग सेल से ले आते हैं, तो वो नहीं मिलेंगे, उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसका मिक्सिंग नहीं कर सकते, और मिक्सिंग करके अब ऑर्बिटल बदलता रहेगा। तो अभी देखो पहला दिन पढ़ाया था आपको, तो आपको FP के बारे में बताया कि PX PY PZ बताया था ना, पूरा यूज कर दिया। वही नीचे पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि ऑर्बिटल का नाम है, और इनको आगे पढ़ेंगे। देखो अब जा रहा हूँ इनको इस्तेमाल करने, और नीचे पढ़ाया था G और H सब सेल, और हमने कहा था इनके ऑर्बिटल भी यूज नहीं करेंगे, ना इनको इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ना इनका आगे कोई इस्तेमाल है। तो देखिए यही F तक, हाँ F पढ़ाएंगे, ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं है, F ब्लॉक से खाली आता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ट्रिक्स है, आँखें चार कर लो, इलू इलू करके समझाओ, पूरा बता चुका हूँ, पढ़ा दो तो आप यही याद हो जाएगा तुरंत। और हमारी जो है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस है, वेरिएबल वैलेंसी कौन कौन शो करते हैं, और हाफ फील्ड फुल फील्ड से कलर क्या देगी, और तीसरा सवाल है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज, यही आता है हर साल। तो D ब्लॉक और F ब्लॉक से फ्री के सवाल मिलते हैं, 2 सवाल आता है, दोनों इसे याद हो जाता है, हमारा ट्रिक ही रहता है। तो आप आगे चल के देखिएगा तो F ब्लॉक और D ब्लॉक तो इसे लगेगा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा चीज़ तो आप बेसिक में सीख चुके होंगे। और वो आप जब आपको ट्रिक पढ़ाएं कलर के लिए तो कलर भी दे देता हूँ, मन को गुलाबी रखो तो फिजाएँ करेली जैसी, फिक्रों में डूबे तो पीले पड़ जाओगे। और एक ट्रिक है कुजन इसके टिप, पूरा D ब्लॉक याद हो गया। तो आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सब बोर्ड पे याद होगा। लेकिन अगर हीरो बन गए, बार बार बोलता हूँ, कुछ लोग की चेहरा उतरा होता है, घर पे जाकर पढ़ते नहीं हैं। अभी बता रहे हैं कि अभी आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं जैसे आगे बढ़ा तो हवा नहीं लगी, बता रहे हैं। अब अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो इसको जितना चाहो उतना पढ़ो, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, NCERT है, अपने से पढ़ के अगर तुमको होमवर्क दे दूँ अगर कि जाकर पढ़ के चले आओ तो उसके मतलब नहीं बता पाओगे, इतने खतरनाक लिखे। लेकिन अगर मैंने एक बार समझा दिया तो इतनी आसान लगती है, ऐसा लगता कुछ है नहीं। और देख लो NCERT में देखो लिखा है, जहाँ D ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ देखो चार्ट बना है, स्टार्ट हो गया यहीं से D, कॉम्प्लेक्स बना है, देख लो चाहे। तो इसका मतलब है ये देखो चार्ट बना है, पीले कलर का बना है ना, देखो कॉम्प्लेक्स बना होगा, इसके अंदर बना तो है NiCN का होल 4 है। देखो खुद केमिकल बॉन्डिंग बता रहा है कि अगर हमको पढ़ोगे तो D ब्लॉक क्लियर होगा, हमको पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स क्लियर होगा, हमको पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप समझ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम कहोगे P ब्लॉक नहीं आएगा, और हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग से ही P ब्लॉक पूछ लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा। सेकंड पीरियड के बजाय बियॉन्ड नीचे कुछ भी पूछ ले, क्या कर लोगे, केमिकल बॉन्डिंग से पूछा हूँ, केस करते रहना। तो इसीलिए ये तो मत सोचना कि P ब्लॉक S ब्लॉक हटाया गया है तो हमारे लिए आसान हो गया है। तुम्हारे लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत खतरनाक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ रखा है, मान लो चैप्टर हटा दे तो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ रखा है। तो अगर हम इसको तुम्हें पढ़ाना है NiCN का होल 4-2, तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं समझ में आएगी तो ये नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए चुपचाप आपके पास बहुत टाइम है, इसका इस्तेमाल कर लो। ये मार्च मतलब जून चल रहा है और इस्तेमाल कर लो। आप समझ लो कि हाँ अभी आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन के बाद आपको पढ़ाएंगे जो मेन चैप्टर है। जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये पढ़ा सकता हूँ, या केमिकल काइनेटिक्स बता सकता हूँ, क्योंकि सबसे एक सवाल तो आना है। इससे पिछली बार 3 सवाल पूछ लिया तो मैं इससे पहले पढ़ा दिया था। पिछले वाले सवाल 22 में 3 सवाल आया था, एक ही लाइन से आ गया था। हमारा ट्रिक था लिख बे सर का नाम अली मंजन कर्फ्यू, उसी से 3 सवाल आया था ये। तो आपको मैंने पूरी फिजिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, और देखिएगा इतने बड़े बड़े सवाल रहेंगे और एक लाइन में आंसर आएगा। और मैं किताब की तरीका तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा और अपना तरीका बोलूँगा, वही आंसर आएगा। तो देखिए मैं आपको पूरी फिजिकल पढ़ा दूंगा, और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ को छोटी में आंसर आएगा। तो ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद सोल्यूशन पढ़ा दूंगा। सोल्यूशन से जो है 21 में 22 में 2 सवाल पूछा, तो आपको ये भी कुछ सवाल पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो ज़्यादा सवाल आएगा उससे पहले पढ़ाऊँगा। तो ऐसे करके आपके ख़त्म हो जाएंगे। और चाहे कोई चैप्टर हटाए चाहे ना हटाए, हम पूरा पढ़ाएंगे। हटा दिए तब भी पढ़ाएंगे और नहीं हटाएंगे तब भी पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो हटा देंगे तो यहाँ सवाल लग देंगे। और अगर मान लो जैसे अब हमसे कोई पढ़ता बंद कर दो, हमसे कोई पढ़ता अगर एक चीज़ कोई गलत हो जाती है